ऐसे थिएटर सबको करना ही चाहिए लाइफ में। एक बार ज़रूर जाना चाहिए थिएटर में, एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपको आपके इमोशंस पता लगते हैं, आपको पता लगता है आप किस तरीके के इंसान हो अंदर से। तुम कर लो अब शादी, शादी के बाद तुम अगर डिमांड होंगी तुम्हारे पार्टनर की कि भाई इतना पैसा चाहिए घर पे, नहीं आ पा रहा, तब कैसे पूरा करो? तब बाप याद आएगा कि बाप भी तो लाता था यार, हम भी तो ला सकते हैं। अंदर गए, फिर बाहर आए, कह रहे 15 रुपए मांग लेता। उनको लग रहा है अंबानी जी आएंगे, एड शूट कराएंगे, लिफाफा देंगे। कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए कि लो एफर्ट भी अगर है तो सारी लो एफर्ट रील्स नहीं होनी चाहिए। एफर्ट दिखने चाहिए आपकी रील में कि एक्टिंग भी करते हैं, ये जोक भी लिखते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसा आप कह रहे हो रैंडम वायरल हो जाती है, जितना आप इवेल्युएट कर पाए हो क्या की होती है, कैसे वायरल होती है, उस कंटेंट को हटा के एक नेकेड इंसान है वहां पर, वो कौन है वो राजन अरोड़ा? गिल्ट तो है यार, गिल्ट तो होना भी चाहिए भाई, इतना बेशरम तो नहीं हूँ खैर कि भाई पता होते हुए भी बोल दूं कि गिल्ट नहीं है। चलो 2024 दिसंबर तक राजन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देगा। 1 जनवरी 2025 को राजन। ऑलराइट, वेलकम टू बातचीत और मैं हूं सागर। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी के बारे में। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक कमरा है, कमरे की दीवारें पीले रंग की हैं और पीली दीवारों पर पीली पपड़ी है। कमरे में लगा हुआ है एक पंखा, पंखे पे लगी हुई है मिट्टी, मिट्टी के ठीक नीचे एक वाइट बोर्ड है और वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है रुकना नहीं है। उसके ठीक नीचे एक टेबल है, टेबल पर एक तुगलक नाटक है। उस तरफ एक बेड है और बेड पर एक लड़का बैठा हुआ है, हताश, परेशान, आंखों में ढेर सारे सपने हैं। उम्मीद है कुछ बड़ा कर लेगा, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कहीं फंसा हुआ है। उसके बाद वो लड़का निकलता है, लड़ता है हालातों से और लड़ता रहता है, और लड़ते 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 एक दिन इतना लड़ता है कि नाम ही अपना हसल कर देता है और पूरी दुनिया उसकी हसल को मान लेती है। नाम बहुत खास बन जाता है। जब जियो सिनेमा के टीवी पर दिखाई देता है तो पूरा इंडिया उसको देखता है और आज दुनिया जहाँ के लोग उसे एडमायर करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। नाम है राजन अरोड़ा। सो हाय राजन, वेलकम टू आवर शो। बहुत भयंकर जो है इंट्रोडक्शन दे दिया मेरे भाई ने और बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकता कि कितना एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और थैंक यू सो मच भाई सागर। थैंक यू और राजन, इट्स एन हाँ, ऑनर। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं पॉडकास्ट का ये भी देना चाहूँगा कि मैंने 1 साल पहले राजन को बोला था कि राजन मुझे पॉडकास्ट करना है तुम्हारे साथ। तो राजन ने उस टाइम एक बात बोली थी, मुझे नहीं लगता मैं अभी तैयार हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जब भी करूँगा पहला पॉडकास्ट तुम्हारे साथ करूँगा। उसके बाद कैसे उस बंदे ने कंट्रोल किया है, कितने सारे पॉडकास्टर्स ने अप्रोच किया है, पहले मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से डिले हो रहा था, बट हाँ, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड डेब्यू पहली बार हो रहा है राजन का यहाँ पर सोलो पॉडकास्ट। तो राजन, कैसे हो भाई? मैं एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया, एकदम मज़ेदार। और बहुत अच्छा लगा भाई इनवाइट करने के लिए। मुझे शुरू से ये था कि बोला बहुत लोगों ने था, लेकिन मुझे लग रहा था कि तेरे साथ ही करना है पहली बार। दोस्त भी हैं और मुझे पता है क्या बॉन्डिंग है, क्या वाइब है। तो पहला मैंने तुझे बोला भी हुआ था कि तेरे साथ करना है, तो तेरे साथ ही अब मैं आ गया। बहुत एक्साइटेड हूँ और उससे ज़्यादा नर्वस भी हूँ। पता नहीं क्यों फटी पड़ी है लेकिन मेरी। हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत सारी बातचीत होगी एंड हुँ, राजन के साथ जब भी स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिलता है, आई हुँ। फील सो ब्लेस्ड कि हाँ, मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ, जस्ट बिकॉज कि इस इंसान की जो प्रेजेंस है, जो इसका ऑरा है, वो बहुत स्पेशल है। तो आज के पॉडकास्ट में हम राजन के बारे में जानेंगे। आज के पॉडकास्ट में हम कंटेंट की दुनिया में डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे परसेप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन अंदर दुनिया में क्या चलता है। बाय द वे, रील्स बहुत बाद में ट्रेंडिंग में आई थी, बहुत बाद में लोगों ने फॉलो करना शुरू किया था। राजन इज द अर्ली इन्वेस्टर इन दिस सेगमेंट। बहुत पहले से राजन रील बनाते आ रहे हैं। तो राजन, सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगा, हुँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए। क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, कब से आपने ये सब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, और उसके पहले पढ़ाई कैसी रही, और बचपन के बारे में थोड़ा सा। भाई बचपन में ऐसे ही रहा। मुझे कभी नहीं लगता था ऐसे दूर-दूर तक कि मैं कभी एक्टिंग में आऊँगा। बकचोदी में शुरू से था, दोस्तों के साथ बकचोदी करना, स्कूल में बकचोदी करना, इधर-उधर बकचोदी करना। तो ये लगता था कि हाँ, थोड़ा बहुत फ़न और ऐसे चंचल मिजाज का शुरू से ऐसा रहा था। बट ये नहीं था कभी एक्टिंग में आऊँगा। तो मेरा दोस्त था कॉलेज में तुषार, उसने बोला था कॉलेज में कि ऐसे-ऐसे एक ना स्ट्रीट प्ले हो रहा है, ऐसे एक नुक्कड़ नाटक हो रहा है, तो तू उसमें ऑडिशन देना चाहेगा? बोला हाँ भाई, दे दूँगा। ऑडिशन दिया, वो क्रैक हो गया और क्रैक होने के बाद परफ़ॉर्म करने गए। परफ़ॉर्म करने के बाद वहाँ पे जाके पता लगा कि 10-12 लोग ही चाहिए वहाँ पर। मतलब हम तो बस चले गए, लोग कम चाहिए थे, हम ज़्यादा चले गए थे। ओके।
और जाने के बाद उन्होंने बोला कि तुषार और राजन यार तुम ना साइड में खड़े हो सकते हो। हमने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम परफॉर्म करो, साइड में खड़े हो जाएंगे। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसे रहा, रिहर्सल हुई और पूरी प्रैक्टिस हुई, लेकिन एंड में जाके परफॉर्म नहीं कर पाया। वहाँ से मेरा फिर थोड़ा लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ मेरा मेरे सर से, मुकेश भाटी जी, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई है, जिनके साथ मैंने काम करा है। और थिएटर करा मैंने, दीपक ने, ऋषभ ने, मयंक ने, तूने, हम सब ने साथ थिएटर करा। करने के बाद धीरे-धीरे मुझे लगा यार अब तो भाई थिएटर भी कर लिया, चीज़ें भी हो रही हैं, कॉलेज में भी काम कर रहा हूँ। बट ये लग रहा था कि यार अब क्या? अब तो भाई थिएटर तो पैसा दे नहीं रहा, हम्म। एक्टिंग भी पैसा नहीं दे रही, तो अब क्या? अब धीरे-धीरे करते मुझे लगा यार मन मार के जॉब पकड़ लेता हूँ। जॉब पकड़ी मैंने, आईटी में मैंने जॉब करी, 4 साल मैंने आईटी में जॉब भी करी है। अभी छोड़ी है मैंने 2023 नवंबर लास्ट। और करते-करते उस बीच 4 साल में मुझे ये था कि यार ये तो करना ही है, मतलब इससे पीछे नहीं हट सकता मैं। कंटेंट बनाना चालू करा, धीरे-धीरे बनाता रहा, हर हफ्ते वीकेंड में जब भी टाइम मिलता तो कंटेंट बनाता था। करता रहा मैं, कभी नहीं लगता था भाई, कभी लगता ही नहीं था कुछ होगा। मतलब प्रॉपर दीपक और मैं घिसते थे और रोते थे, कंटेंट बनाते थे कि कुछ होगा। वो बहुत बोलता रहता था कि होगा भाई, होगा, ज़रूर होगा। और अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कंटेंट पहुँच रहा है लोगों तक एक्टिंग पहुँच रही है, जो सीखा वो हम कर पा रहे हैं। इस तरीके से भी चल रहा है एंड स्टिल ऑनगोइंग, तो देखते हैं कैसा रहता है। बहुत उम्दा चल रहा है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारे हुँ, लोगों का स्ट्रेस रिलीज होता है आप लोगों की वीडियोस देखकर, हुँ, इंक्लूडिंग मी। एंड ये बात मैं कई बार आपको बोल भी चुका हूँ, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छा लगता है। हुँ, इसी के साथ राजन मैं थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा हुँ, आपने कहा कि आपने थिएटर किया, उसके बाद हुँ, आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। हुँ, आपके इनिशियल वीडियोस क्योंकि हमने देखी हैं सब लोगों ने, हुँ, और आपके अब की वीडियोस, हुँ। एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाँ, हाँ, हाँ। बिकॉज जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पर भी आप एक मंझे हुए आर्टिस्ट थे। हुँ, हम आपके काम को हमेशा नवाजते थे हुँ, कि राजन इज अ गुड एक्टर। लेकिन अभी रील्स के थ्रू आपकी जो यूएसपी निकल के आती है, जो हुँ, आपको एडमायर लोग करते हैं, वो आपकी एक्टिंग की वजह से करते हैं। हुँ, थोड़ा सा इसी जर्नी के बारे में बताइए। यू स्टार्टेड एज अ फ्रेशर इन कंटेंट क्रिएशन, और उस टाइम से यहाँ तक जो एक्टिंग है, हुँ। डू यू बिलीव कि थिएटर और ऑन स्क्रीन जो एक्टिंग है वो अलग है? सेकंड थिंग, क्या इसको सीखा जा सकता है? भाई थिएटर तो देख सबको करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है चाहे आपकी लाइफ में है चाहे नहीं है। थिएटर तो एक एक जैसे होता है ना, पढ़ाई होती है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऐसे थिएटर सबको करना ही चाहिए लाइफ में। एक बार ज़रूर जाना चाहिए थिएटर में, एक्सपीरियंस करना चाहिए। आपको आपके इमोशंस पता लगते हैं। आपको पता लगता है आप किस तरीके के इंसान हो अंदर से। और करने के बाद फिर आपको और लोगों से थोड़ी सिंपैथी भी आती है, क्योंकि हँसना, रोना, खिलखिलाना वो सब पीक फ़ोकस ऑन मोमेंट चल रहा होता है, वो आप जी रहे होते हो। उसके बाद जब आप किसी से मिलते हो ना, तो आप वो किसी भी इमोशन में होगा ना, फिर आपको वो रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये रो रहा है, तो ये सच में रो रहा है, कुछ फ़ेक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है। तो वो एक इंसान बनाता है आपको एक अच्छा। थिएटर तो सबको करना ही चाहिए। तो थिएटर के बाद मैंने करा, और एक्टिंग तो यार सेम रहती है, चाहे आप कैमरे पे करो, चाहे थिएटर में करो। थिएटर में बस ये होता है थोड़ा लाउड हो जाता है, और वहाँ पे आके स्टेज होता है, वॉइस थ्रो करना है, वॉइस का ही पता होना चाहिए, और परफॉर्मेंस वन टेक चलती है, एक ही मौका होता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन कैमरे में नहीं होता, टेक, 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 ऑन टेक, ऑन टेक। ऑन स्क्रीन आपको जो हमारी वीडियो दिख रही होती है ना, वो बहुत प्रैक्टिस के बाद दिखती है। वो ऐसे नहीं होता कि एकदम से, लोगों को शायद ये लग सकता है कि यार ये तो वन टेक हो गया, बहुत ईज़ी है। लेकिन उस वन टेक के पीछे 20 टेक भी होते हैं। वो प्रैक्टिस ही है। जितनी आपने खींच के प्रैक्टिस करी, कुछ भी करा, करते मैं तो सबको बोलता हूँ यार कि तुम मेरी बिल्कुल पुरानी की वीडियो उठा लो, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की थी। तुम फ़ोन फेंक दोगे अपना, देख के कि यार ये क्या ही कर रहा है भाई। मैं मेरे दोस्त मेरे खुद हाथ जोड़ा, भाई ना कर, ओ वीरे छੱਡ दे एक्टिंग तू नू। आईटी कर। तू भाई कोडिंग कर ले। अब कोडिंग भी नहीं होती थी भाई, ऑफिस में भी नहीं होती थी, यहाँ भी नहीं होती, मतलब कोडिंग चाहता था शुरू से हो जाए। इंस्टाग्राम पे ही पूछता है लोगों से कि भाई कोड कैसे करते हो यार, बता दो। लेकिन वो कोड में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, बस भागा-दौड़ में लग रहा था। बहुत मशक्कतों के बाद ऐसा डिसीज़न लिया कि जॉब छोड़ देता हूँ। वो भी मेरे मैनेजर और मेरे सीनियर्स जाने नहीं दे रहे थे। कैसे करेगा तू? कैसे सँभालेगा? मैं बोला सर सब हो जाएगा, अब जाने दो बस प्लीज़, मेरे को जाना है। एक बार ये एक्सपीरियंस करना है खुद से, हसल और ज़्यादा करना है और फैलाना है इसको। ये वाला, और वो बहुत शुरू से सपोर्टिव रहे हैं मेरे ऑफ़िस के। तो मैं जब भी कुछ ऐसा होता ना काम नहीं हो रहा, मैं 1 महीने में ही ऑफ़िस से निकल जाता अपने।
अगर वो मेरे सीनियर्स और टीम चेंज ना होती, सीनियर्स और मैनेजर से इतने सपोर्टिव ना होते, 1 महीने में मैं भाग जाता उस ऑफ़िस से। मेरे से नहीं हो रहा था, कोड मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैंने बोला इस साइड इस टीम में आ जा, थोड़ा लाइट कोड है और उतना टेक्निकल नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, इसमें मैं ट्राई कर 4 साल मैं वहाँ पे रहा, बहुत सपोर्टिव रहे वो हर तरीके से। करते फिर मुझे नहीं पता था ये किस किस टेंजेंट पे जाने वाली है कहानी, कैसे जा रही है। बस कंसिस्टेंसी ही था शुरू से, कंसिस्टेंसी में रहना है और करना है, ये था मेरा मेन शुरू से ही। तो आप कंटेंट शुरू से बना रहे थे और आपको कुछ पता नहीं था इसका होगा क्या। हाँ, बस आपको जो आपने सीखा है वो आपको हाँ। करना है और ये करने में आपको मजा आ रहा है। राजन, एक फिलॉसफी है बाहर ना, हुँ, बहुत इजीली लोगों को प्रोवोक कर दिया जाता है बोलकर कि हुँ, यू आर नॉट मेड फॉर 9 to 5 और जॉब छोड़ दो, जॉब कल्चर आपके लिए नहीं है, जॉब आपको स्लेव बनाता है। हुँ, एट द सेम टाइम जैसा आपने कहा कि जॉब में भी एक परिवार होता है, हुँ, ठीक है ना। जॉब आपको पैसा देती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको बहुत कुछ सिखाती है। हुँ। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? भाई बिल्कुल सही बात है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं 9 टू 5 की जॉब नहीं करनी, स्लेव बना देती है, ये है, वो है। तो यार आप मुझे ऐसा लगता है कुछ सही भी हो सकता है लेकिन आप मेहनत से भाग रहे हो। आप ये नहीं चाहते या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो रियलिटी चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है। मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे घर पे भी पैसा देना है, ये सच है। लेकिन मैं अपना एक्टिंग भी फ़ॉलो करना चाहता हूँ, ये भी सच है। तो वो दोनों को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, जब तक एक चीज़ ओवरकम ना कर जाए। हम्म। अब कंटेंट से अगर पैसा आने लगा, जॉब जितना आने लगा, तो छोड़ दो जॉब और नहीं हो पा रहा, तो जॉब करते रहो, पैसा देते रहो, घर पे देते रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सँभालनी ही पड़ेगी। भाग नहीं सकते आप कैसे भी करके, कितनी कोशिश कर लो। भाग जाओगे तो खुद को ही बेवकूफ़ बनाओगे और किसी को तो नहीं बना पाओगे। ये वाला सीन मेरा शुरू से रहा था। जॉब तो करनी अगर आपको अलाउ कर रही है आपकी सिचुएशन कि अफ़ोर्ड करना है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जॉब तो करो यार, क्या दिक्कत आ रही है? एंड बस कंटेंट इसको बनाओ। रोमांटिसाइज ना करके हुँ। एक नॉर्मल ग्राउंड पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया तो अब इतना हो गया कि क्या बोलते हैं, आप घर पे बैठे-बैठे कुछ भी कर सकते हो। कुछ ऐसा सीन बचा ही नहीं है अब तो। क्या अगर आप टैलेंटेड हो और आपको लगता है कि मेहनत करके आप पहुँचा सकते हो अपना काम, तो सब हो सकता है भाई अब तो। सोशल मीडिया इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग। आप बस धीरे-धीरे लगे रहो और करते रहो। ये वाला सीन सबसे मैंने फ़ॉलो करा है। आएंगे उस दुनिया पे, उस हुँ। एक सोशल वर्ल्ड में अभी एंटर करेंगे। हुँ, उसके हुँ। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हुँ। एक रियल लाइफ का मैं लेना चाह रहा हूँ। उस हुँ, टाइम हुँ। पर जो आपका सीन रहा, आप जॉब हुँ, करते थे हुँ, एंड यू आर मेकिंग कंटेंट। तो मेरा पर्सनल आइडिया है, क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट में जॉब करता था, एक एमएनसी के साथ भी मैंने काम किया है, और राजन और मैं काफ़ी सिमिलर पेस पे थे। मतलब हुँ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ पैशन, बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर थी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार उसको ना रोमांटिसाइज ना करके थोड़ा सा इवेल्युएट किया जा सकता है। लाइक आप एक ऐसे घर से आते हो जहाँ पर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल से आपको पढ़ा दिया लिखा दिया, अब आप जॉब कर रहे हो, नाउ दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छा एक लाइफस्टाइल आप उन्हें दो, अब उसकी जो भी डिमांड है, ठीक है ना। एंड इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी एक रील चल जाएगी, एक वीडियो का तुक्का लग जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए हुँ। कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही है इन फेवर ऑफ एक्टिंग। भाई घर पे मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी सिस्टर है जो कि मैरिड है और बस कि पापा की शॉप है अपनी। मम्मी पापा की एज कितनी है? 65 अबव ओके। दोनों की और 65 ही है ऑलमोस्ट। तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही एज है। और क्या बोलते हैं, पापा की शॉप है, मम्मी मेरी वर्किंग है, ठीक है, आंगनवाड़ी में। और अभी वो छोड़ देंगी जॉब जल्दी, ऐसा लग रहा है मुझे, रिटायरमेंट की उस पे। तो ये वाला सीन घर पे मेरे है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी शुरू से रही है, पैसे घर पे देना, प्रॉपर एक अमाउंट देना हर महीने के महीने खर्चे के लिए, जो कि देना भी चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको समझना चाहिए कि घर पे के पैसे की रिक्वायरमेंट है और ये देना पड़ेगा, आपको ही देना पड़ेगा। उन्होंने अपनी क्षमता से जितना करना था कर लिया, हो गया, अब तो आपकी बारी है। आप कितना दिखा सकते हो? इंजीनियरिंग करा दी, स्कूलिंग अच्छी करा दी, कोई कमी नहीं छोड़ी किसी भी तरीके से, तो करना पड़ेगा। और रही बात यार सपोर्टिव की, तो भाई कोई सपोर्टिव नहीं होता। शुरू में देखो आपके ना बहुत जो क्लोज़्ड वन्स दोस्त होते हैं ना, वो आपका साथ देंगे, ज़रूर देंगे। स्टोरी शेयर करेंगे, आपको पुश करेंगे कि आप बना और कर और कर। बट वो एक टाइम तक ना सैचुरेट हो जाता है और वो होना भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है कि कब तक वो आपकी स्टोरी पुश करते रहेंगे। आपको एक अलग ऑडियंस बनानी ही पड़ेगी, उनसे एक्सपेक्ट लेस करना पड़ेगा कि नहीं मुझसे मुझे इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है ही नहीं, खुद से ही करना पड़ेगा, एक अलग ऑडियंस बनेगी
और जीत उसी में है यार, जब आपकी ऑडियंस आपके दोस्तों को आपकी रील भेजे। मेरे दोस्तों के पास उनके दोस्तों से डीएम आते हैं कि यार ये तेरा दोस्त है ना, ये तो रील, तो तब वो बोलते हैं कि यार मेरा दोस्त पूछ रहा था यार, तेरी रील भेजता है मेरे को, ऐसे होता है। वो जीत होनी चाहिए, एंड वो होना चाहिए। और मम्मी पापा तो यार सपोर्ट, उनकी कोई गलती भी नहीं है। सब उन्होंने उतना ही देखा है कि ये पढ़ाई करके आगे जाया जा सकता है, जॉब की जा सकती है, और इससे ऊपर तो कुछ उनको पता ही नहीं होता। जब यार उनके पास आगे कोई कहेगा कि फलाने का पैकेज इतना है और आपका बेटा कितना कमा रहा है, तो ये हो। मेरे पापा तो अब तक बोलते हैं, मेरे 2-3 महीने पहले तक बोल रहे थे, बेटे जॉब चेंज कर ले। बोला अरे पापा यार, पापा जॉब, लाखों लोग हाँ, फॉलो कर रहे हैं और बाहर पापा यार। को नहीं पता कि मैंने हाँ अभी जॉब छोड़ी हुई है। मम्मी को पता है, दीदी को पता है, पापा को नहीं पता। तो अभी वो इसमें है कि जॉब कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट मैंने बताया नहीं, खुद से ही पता लग जाएगा तो लग जाएगा। और बट आपके पेरेंट्स जो है वो आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, वो ये चाहते हैं भूखे ना मरो, हाँ, ठीक है, रोटी खा लो। उन्हें उन्हें ये रियलाइज हो ही नहीं पा रहा कि ये पैशन प्रोफेशन में बदला जा सकता हाँ, है। पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, उन्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा अभी। और वो मिडिल क्लास फैमिली की ना यार यही दिक्कत होती है कि या तो आप बहुत पैसा ला दो, भर के पैसा ला दो, कि उन्हें लगे कि भाई ये तो जॉब में कभी आ ही नहीं सकता। अब जब तक एवरेज पैसा आता रहेगा ना, तब तक उन्हें लगता है कि यार ये तो जॉब से भी आ सकता है, जॉब में से ज़्यादा आ सकता है। तो वो जर्नी अभी बाकी है। एक्टिंग के थ्रू चल रहा है, काम चल रहा है। वो प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं जो कि भर भर के पैसा दें आपको, वैसा काम करना बाकी है। तब और रियलाइजेशन और पक्का होगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा उनका भी। लोग तो पूछ रहे हैं कि आपका बेटे की वीडियो देखते हैं, बाहर जाता हूँ उनके साथ जाता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं इस तरीके से। सिस्टर के साथ चला गया, मम्मी के साथ चला गया, रैंडम लोग मिल जाते हैं, पहचान लेते हैं, फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। ये उनके लिए नया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम पे वो है नहीं, यूट्यूब पे कोई बता दे तो बता दे, ये वाला सीन चल रहा होता है। तो उसको भी अभी धीरे धीरे फीड किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। इतने साल बाद मैं उन्हें सिर्फ एक वर्ड समझा पाया, बेटे शूट पे जा रहा है। तो ये वाला मेरा सीन रहा है, और चल रहा है बाकी यार, ऑन गोइंग है प्रोसेस, देखते अच्छा, हैं दो कैसा तरह के रहता है। लोग होते हैं। जब कभी आपको मौका मिलता है किसी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे खुद को प्रेजेंट करने का, लाइक ऑन नेशनल टीवी, हम्म, तो एक तो इस तरीके से परसीव किया जाता है इस इन्फॉर्मेशन को कि मैं बहुत गरीब हूँ, हम्म, मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं हम्म, और पैसा नहीं था पैसा हमारे नहीं घर है। से, हमारे घर पे छोले कुलचे खाकर मैं बड़ी मुश्किल से डकारे मार पाता था, और हाँ, इस तरीके का मेरा दो लाइफस्टाइल वक्त रहा का है। कुछ रहता था। 2 वक्त का कुछ रहता था। दूसरे तरीके के वो होते हैं जो थैंकफुल होते हैं हम्म, कि मेरे माँ बाप ने अच्छा किया। हाँ, अगर हाँ। आपको मौका मिलेगा किसी नेशनल टीवी पर खुद को हम्म, प्रेजेंट करने का, आप कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करोगे? भाई थैंकफुल वाला ही रहेगा, हमेशा रहेगा भाई, क्योंकि दिखता है, वो साफ दिखता है कि भाई जितना वो पैसा ला रहे हैं ना, वो उनके लिए मोर देन उनकी कैपेसिटी से था। जितना ला सकते थे उससे ज़्यादा लाए वो। कहाँ से लाए नहीं पता, कहाँ से चुकाया नहीं पता, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने जितना दिया वो तो भाई बहुत है, चुका नहीं पाओगे आप। तुम कर लो अब शादी, शादी के बाद तुम, अगर डिमांड होंगी तुम्हारे पार्टनर की कि भाई इतना पैसा चाहिए घर पे, नहीं आ पा रहा, तब कैसे पूरा करो? तब बाप याद आएगा कि बाप भी तो लाता था यार, हम भी तो ला सकते हैं। ये वाला सीन हमेशा रहना चाहिए। तो यार थैंकफुल तो मैं हमेशा रहा हूँ, मैं अब भी अपनी स्टोरीज पे डालता हूँ, लोगों के लिए डालता हूँ कि मैं हर उस इंसान का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी इस जर्नी में साथ दे रहा है, जो मुझ में बिलीव कर पा रहा है। ये वाला तो मेरा हमेशा से रहा है। और मौका मिला तो भी मैं सेम बात ही बोलूँगा यार, कि जितना उन्होंने करा, बहुत बहुत ज़्यादा कर दिया, और मुझे इसको पे बैक करना है। और होना भी वही चाहिए। हम्म, बी थैंकफुल यार, जितनी उनकी हम्म, पोटेंशियल थी, मतलब वो अपने हिसाब से अपना मैक्सिमम दे पाते हैं आपको, हाँ, ठीक है ना? वो आपके ऊपर, अगर आप उसके लिए थैंकफुल है ही नहीं, हम्म, आपको अटेंशन बहुत सस्ता दिखा के अपने माँ बाप को, हम्म, अपनी फैमिली का मजाक उड़वा के चाहिए, तो हम्म, एक अलग पॉइंट होता है। हम्म, चलिए एक कुछ टेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे। हम्म। लास्ट टाइम आपके पापा ने कपड़े कब खरीदे थे, अगर आपको क्या याद है अपनी फैमिली के बारे में? भाई मेरे को नहीं याद, मैं अभी अपनी सिस्टर से ही डिस्कस कर रहा था कि पापा कपड़े क्यों नहीं पहन रहे नए वही जो ला रखे हैं। तो वही अड़ियलपना, थोड़ा ज़िद्दपना उनके में रहता है, जो पुराने हैं वही चलाओ। तो अब वो वाला सीन आ गया कि एक एज के बाद ना वो उस तरीके के हो जाते हैं, बच्चा दिल हो जाते हैं वो। अब आप उनको ना समझा के नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा उनके लिए। जैसे बच्चा भाग रहा होता है ना, तो उसको खिलाते हैं पकड़ के, रोटी खा रोटी खा रोटी खा, पकड़ के पूरा निवाला मुंह में डालते हैं, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है।
वो तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये वाला फेज़ आ गया कि भाई कपड़े नए लाके उन्हें पहनाना पड़ेगा वहीं पर ही। तो कभी आपने गिफ्ट किए पापा को? भाई करे हैं, कोशिश करी है, बट वो पहनाया नहीं, वो वाला गट अभी नहीं आए कि पकड़ के इतनी ज़िद कर दूँ कि पहना दूँ, वो बाकी है अभी यार। तो कोई एक मोमेंट जो फैमिली में चेज़ कर रहे हो कि मैं घर वालों को ये एक मोमेंट ला के दूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा? घर का है यार, घर चेंज करना है, जल्दी करना है, जो कि हो भी जाएगा, कोशिश है 2 साल में, 3 साल में, जितना भी टाइम लगे। घर चेंज करना और अच्छा, छोटा घर हो कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा साफ़-सुथरा मज़ेदार घर, जहाँ पे उनको लगे कि हाँ, यहाँ से निकल के यहाँ पर ले आया ये, हम तो नहीं ला पाए, इसने कोशिश करी, कुछ अलग ढंग से कोशिश करी। पूरे परिवार में कोई एक्टिंग नहीं कर रहा भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी को पता ही नहीं था क्या है, क्या नहीं है। अब उन्हें दिख रहा है, स्टोरीज़ दिख रही हैं, इधर-उधर आना-जाना दिख रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि भाई ये भी कुछ हो सकता है, ये भी एक अलग ज़ोन है, जहाँ पर जाया जा सकता है और करा जा सकता है। इसे तो मेन वही है यार, घर चेंज करना है। घर में क्या बातें होती हैं? घर में यार उनको उनको नहीं समझ आता और क्योंकि उन्हें कंटेंट नहीं पता। उन्हें नहीं इसके पता। अलावा घर की दुनिया के बारे में थोड़ा बताइए, कैसी हुँ, बातें होती हैं? खाना साथ में खाते हैं हुँ। और साथ बैठते हैं तो किन-किन मुद्दों पर ज़्यादा बातें होती हैं? खाना जब साथ में खाते हैं तो ज़्यादातर तो बहस ही हो जाती है कि तू तू कर क्या रहा है? तू 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 एग्ज़ैक्ट कर क्या रहा है? अब उनको बिल्कुल ज़ीरो समझाना पड़ता है हाँ। कि ये एक्टिंग है, ये वीडियो है, ये ब्रांड है, ये एजेंसी है। तो एजेंसी कौन है ये क्या कर रही है बीच में? अभी क्या हुआ रिसेंटली, मेरे को एक शूट मिला था मुंबई में, तो एड शूट था वो मेरा और मैं गया, ठीक है। जाने से पहले मैंने सोचा कि इन्फॉर्म कर दूँ मुंबई जा रहा हूँ मैं। पहली बार मेरी लाइफ़ की पहली फ़्लाइट, मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा भाई। और मेरे जो दोस्त हैं, जितने मेरे करीबी हैं, वो ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि वो मुझे बोलते थे कि चलो भाई यार मुंबई चल रहे हैं और कोलैबोरेट करेंगे सारे क्रिएटर्स के साथ, सबके साथ काम करेंगे। तो मैं बोलता था हाँ, चल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी अंदर से ऐसी इच्छा है कि मुंबई जब जाऊँगा ना पहली बार, तो काम से जाऊँगा और फ्लाइट जो होगी ना वो काम वाली ही होनी चाहिए, ऐसा मेरे को बैठना है, ऐसा मैं बोलता था उनको। लेकिन वो कब कुछ दिख नहीं रहा था दूर-दूर तक। अब मार्च का हमारा प्लान बन रहा था कि मार्च में चलेंगे प्रॉपर पूरी टीम और जाके काम करके आएँगे, कोलैबोरेट करके आएँगे। उससे पहले मेरे पास आ गया बुलावा, ऑडिशन मैंने दिया और वो क्लियर हो गया और एजेंसी के थ्रू उन्होंने पूरी बातचीत करी, पूरा प्रोडक्शन से हैंडल करके उन्होंने बोल दिया कि डिसाइड कर लिया कि 23 तारीख की रात को ये फ़्लाइट से टेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने सोचा 1-2 दिन पहले बता देता हूँ। मैंने बोला, "पापा, मैं मुंबई जा रहा हूँ, ऑडिशन क्लियर हो गया है।" अब भाई तुम सोचो ऐसे पूरे परिवार को मैंने न्यूज़ दी, सब खुश, सबको, दीदी खुश, मम्मी खुश। पापा को जब मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे है, मैं जा रहा हूँ मुंबई, कह रहे बेटे ये फ्रॉड होता है। भाई कह रहे बेटे ये फ्रॉड होता है, इन चक्करों में मत पड़। मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा पापा जी कैसे समझा दूं आपको यार, ऑडिशन क्लियर हुआ है, मैं प्रॉपर जा रहा हूँ, सब शूट होगा। अच्छा तो कितने पैसे मिल रहे हैं? मैंने बोला एक्स अमाउंट मिल रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है। फिर बोला ऐड किसकी है? मैंने कहा जियो सिनेमा की ऐड है। कह रहे क्या? मैंने बोला जियो पता है आपको? हाँ जियो पता है, अंबानी की कंपनी है। हाँ। बोला हाँ हाँ उसी की ऐड है, उसी की ऐड है प्रॉपर। चले गए रूम से बाहर, मान लो अब ऐड में ₹5 मिलने हैं, मैंने बताया ₹5 मिल रहे हैं ऐड के। तो अंदर गए, फिर बाहर आए, कह रहे ₹15 मांग लेता। उनको लग रहा है अंबानी जी आएंगे, ऐड शूट कराएंगे, लिफाफा देंगे, ये लो जी आपका लिफाफा, आप भाई साहब आपके लड़के ने बहुत अच्छा काम करा है। अब उन्हें वो प्रॉपर समझाना पड़ा कि ये एजेंसी है, ये ऐड शूट है, ये है, तो सब कुछ उनके लिए नया है। अभी धीरे-धीरे उन्हें पता लगेगा कि हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। फ्लाइट डिले हो गई, हाँ, मैं वहाँ पे गया, एयरपोर्ट पे पहुँच गया, फ्लाइट डिले हो गई 2 घंटे। कह रहे बेटे डरियो मत, ये हो जाता है। वो कभी बैठे नहीं, पूरी लाइफ में वो कभी नहीं बैठे जहाज में, लेकिन मेरे को कह रहे बेटे डरियो मत, ये ना डिले विले होता रहता है, तू टेंशन मत लियो, हो जाएगा। मैं बोला हाँ पापा मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके का यार माहौल है और
अब मस्त चल रहा ये है बिंदास। इनोसेंस होती है। हाँ पापा को लग रहा है हमारी ऐसे बगल में बैग दबा के आएगा, जिसे निकाल के जिप खोल के सिर्फ ये बोलेगा 15 रुपए। हाँ हाँ 500 बढ़िया, के नोट दे लो। रिलायंस में हिस्सा ले लो, आना है तो आ जाओ। हिस्सा ले लो, ये वाला सीन है पापा उनका। ने जामनगर का तो नहीं बोला, तुझे बुलाया क्यों नहीं? इतनी एक्सपेक्टेशन हो सकती है भाई ने, बिल्कुल हो भी सकती है उन्हें एक्सपेक्टेशन कि यार उन्होंने तेरे को शादी में नहीं बुलाया। सोच तो रहे हो यार, सबको बुला लिया, भंडारा भी दे रहे हैं, हमारा राजू नहीं है। देख लेते हैं कहीं ना कहीं से उन्हें वीडियो मिल जाती है, देख लेते हैं चुपचाप चोरी छुप के देख लेते हैं और दिख जाते हैं कि काम कर रहा है ऐसे ऐसे, ये वाला सीन चल रहा है। अच्छा, अभी क्योंकि आप बहुत सारी चीजें करते रहते हो, ठीक है, फरीदाबाद में भी काम करते हो, दिल्ली में काम करते हो, मुंबई भी करके आए हो, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बताओ, क्योंकि मुझे पर्सनली, मैं कभी मुंबई गया नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड शहर है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें वहां पर थोड़ी ज्यादा है, इधर थोड़ा सा इमोशनल नोट पे हम लोग चलते हैं, जो अपने फैमिली का बताया। तो आमतौर पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी जगहों पर ये सब बातें होती होंगी, ये इनोसेंस है। तो इस कॉन्ट्रास्ट को आप कैसे देखते हो, आपका भाई क्या वो है? मुंबई बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट सिटी है मुंबई। एक दिन में ही पता लग गया, जब एयरपोर्ट पे गया, लैंड हुआ तो उनकी प्रोडक्शन की कार पिक करने के लिए आई, तो ड्राइवर ने बोला सर चलते चलते बात करें, टाइम ओह। वेस्ट हो रहा है। मैं बोला ओ ओके चलो आराम से चलते हैं। उनने मुझे होटल में छोड़ा, सुबह लेने आ गए, सेट पे छोड़ दिया। अब सुबह यार अगर मान लो 10 बजे शूट चालू हुआ ना, तो 10 से लेकर 2:30-3 बजे तक चला। मैंने उसमें हार्डली 3 या 4 शब्द बोले होंगे, किसी को कुछ ऐसे मतलब ही नहीं, सबको काम करना है, उनके तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। हम एक्साइटेड है ना भाई, हम फरीदाबाद से गए हैं ना, हमारे लिए एक्साइटेड है। वो तो उनको तो रोज़ का ही काम है, आए शूट करे चले गए प्रॉपर। अब उसके बाद आके मैंने फ़ोन करा अपने दोस्त मयंक को कि भाई मैं मुंबई आया हूँ और आजा मिलने। कह रहा तू मुंबई आ गया? बोला हाँ। बोल रहा कि ऐड शूट, मैंने बोला ऐड शूट, कह रहा वर्सोवा बीच आ जा। मैंने बोला ठीक है। मैं गया ऑटो पे, अब मुझे मयंक सामने दिखा और भाई मैं जो नाचा, मयंक चिल्लाए मैं चिल्लाऊं, ओ मुंबई आ गया तू राजन, मुंबई आ गया तू। मैं बोला हाँ भाई देख मैं मुंबई आ गया। और सब लोग देख रहे हैं आसपास के, कोई फर्क नहीं, क्योंकि भाई अब किसको बताएं, दोस्त को ही तो बताएंगे। हाँ सही बात है। वहां पे मैं डायरेक्टर को बोल दूं मुंबई आ गया, तो बुलाया था तभी तो आया है। वो तो ये बोल देगा। बोला अब किसको ये शेयर करूं खुशी, दिखा मयंक। अब हम वर्सोवा बीच पे बैठे, बहुत सारी बातें करी और फिर उसके बाद डिनर विनर करके मैं अपने वापस आ गया और फिर आ गए हैं वापस, ये वाला सीन। लेकिन हाँ मुंबई बहुत फास्ट है, बहुत प्रोफेशनल है और होप सो जल्दी बुलाए, जल्दी और कुछ काम करने का मौका भी मिले। तो आप ऐसा है। सरवाइव कर सकते हो मुंबई में? यार इसके लिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में रहकर वेट करना काम के लिए और फिर वेट ही करते रहना जब तक कोई काम नहीं आएगा, तब तक आप कुछ करोगे नहीं है, ये वाला वहाँ पर सीन हो सकता है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पर ही अपने हिसाब का कर लो ना, मतलब आपको कुछ राइटिंग करनी है तो 10-15 मिनट की राइटिंग करके यूट्यूब पे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन लगा कर यूट्यूब पे आप अपलोड कर दो, वहाँ से दिख जाएगा यार कि आपको एक्टिंग का भी कीड़ा आपका निकलता रहेगा और काम भी आप करते रहोगे और लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी भी एक आता रहेगा आपके पास। ये वाला सीन मैं इस प्रैक्टिस को ज़्यादा सोच रहा हूँ कि फॉलो करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि कितने लोग हैं यार, हर्ष बेनीवाल है, भुवन बाम है, अमित भड़ाना है, जितने भी ये नोन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं शुरू से फॉलो करता था, वो कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, ज़ीरो से स्क्रैच से इनको देखा है ऊपर बढ़ते हुए और बढ़ के इन्होंने पूरी एस्टेब्लिशमेंट करी है अपने चैनल की ग्रोथ। यही प्रैक्टिस अगर फॉलो करी जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है। कंटेंट ने आपकी दुनिया चेंज की है, कि आपकी जॉब छुड़वा दी, आपके घर में आरओ लगवा दिया। तो थोड़ा सा मैं आरओ का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। और आरओ का आप इस तरीके से देखिएगा कि जॉय हमारे अंदर होता है, ठीक है ना, हम ढूंढ कहाँ कहाँ रहे होते हैं। सोचो आरओ कितनी बड़ी चीज हो सकती है। अगर मैं भी आपको बोलूंगा कि आरओ लग गया मेरे घर में, आप बोलोगे हाँ तो सबके घर में होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उसी जर्नी को आपको बताऊं कि एक लड़का पिछले कुछ 16-17 साल से हर सुबह उठता है, पापा को उठाता है, पापा का शरीर बुजुर्ग होता जा रहा है, बाइक पे बिठाता है सुबह सुबह, पापा को लेके जाता है, पानी की एक बोतल भरवाता है 25 लीटर की, लेकर आता है, और ये डेली रूटीन में आ चुका है। और उस एक साइकिल से खुद को छुटकारा पाने के लिए एक बंदा आरओ लगवा लेता है, जहां पर मम्मी बोलती है कि मुझे चलाना आ गया, एक बटन दबाओ पानी आ जाता है। और वो चीज पूरे फ्रेंड सर्कल में डिस्कस होती है, सब लोग खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं।
सो दिस अमाउंट ऑफ जॉय मुझे नहीं लगता है कि बाकी जगहों पर ऐसे देखा जा सकता है। थोड़ा सा बताइए आरओ के बारे में। आपके घर में आरओ लगा है, मुबारक हो पहले तो। भाई सीन ये हुआ था यार कि मैं ना बॉटल भरवाने जाता था बाइक पे पापा के साथ बैठ के। अब चल रहा था ये तो सीन नॉर्मल चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब कंटेंट वायरल होने लगा तो लोग भी मिलने लगे। अब मैं बॉटल भरवा रहा था एक दिन, और बॉटल भरवाते एक आदमी ने मुझे देखा, आप तो वीडियो बनाते हो। मैं पाइप हाथ में बॉटल के अंदर, बोला हाँ 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 मैं वीडियो बनाता हूँ, हाँ यस। तो पापा भी साथ में खड़े साइड में थे, और उसने बोला कि वो चला गया। फिर ऐसे पूछ पा, कह रहे यहीं रहते हो? ऐसे उनको विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ रहता है, कैसे क्या सीन है यहाँ कैसे एकदम से। मैंने बताया भाई मैं यहीं रहता हूँ और कंटेंट मैं ही बनाता हूँ, मेरा ही चैनल है, इस तरीके से। और वो फिर आगे चला गया और आया वापस, कह रहा कैन आई हैव अ पिक विद यू। मैंने कहा यार अभी तो पापा है और बाद में। कह रहा ओके 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 कोई बात नहीं, ऐसा करके वो चला गया। मेरे को लगा यार ये कब तक चलेगा भाई, ये क्या हो रहा है, तू कर क्यों नहीं रहा कुछ। मैंने बोला भाई पहले आरओ ही लगवाना है। आरओ मैं गया और सीधा मैंने उसको अपने घर पे इंस्टॉल करा लिया, पैसे ऐसे करके पूरा। अब बात चल रही थी तुम लोगों की, हम जब शादी में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो तुम लोगों की बात चल रही थी कि तू कब शादी कर रहा है, तू कब कर रहा है, तू कब कर रहा है। मैंने कहा मैं तो अभी आरओ की खुशी से ही नहीं उभर पा रहा। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो शादी का। तो मेरा वैसे वाला रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को ऐसे लग जाता है भाई चिल सीन चल रहा है कुछ, और उतना भाई लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है हर चीज़ को इतना गहराई में लेने का कि भाई मेरे घर पे तो तंगी तो भाई 100 है। मैं किसी से ही पूछ लूँ ना, कितने ही आप अमीर बंदे को यहाँ पर बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, सबके घर में कोई ना कोई दिक्कत है, सब बिल्कुल। परेशान है। अपनी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है कोई बात, कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हज़ारों तंगी के भाई रीज़न है। लेकिन जितना लोड लेते रहोगे ना उससे कुछ होगा नहीं। कभी ना लोगों को अपने हाल पे ही छोड़ देना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ का है ना और बहुत तंग है और आप उसको समझा चुके हो, अच्छे एंड तक अपने तरीके से समझा चुके हो, और उसके बाद भी अगर सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वो सेम चीज़ आपको आके बार बार बोल रहा है, तो वो लोड वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, अब चाहे वो कोई भी हो। एक्चुअली फैक्ट ये है कि लोगों के पास ना बहुत सारा टाइम है अभी, ठीक है ना। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, हाँ। एआई से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, घर बैठे खाना भी आ जाता है, कपड़े हाँ, भी आ जाते हैं। हाँ। नाउ यू हैव टाइम, और उस टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को ना हम लोगों ने एक डंप यार्ड बना दिया है, हाँ। ठीक है ना। अननेसेसरी की चीजें हम लोग सोचे जा रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि ये एक चीज है जिससे पूरी दुनिया हम क्रिएट करनी है, सच और है। इसको यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया अभी, उसको ना एक डस्टबिन बना दिया है अननेसेसरी के थॉट्स। उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, ठीक है ना, उसने मेरी स्टोरी रीशेयर क्यों नहीं की, ठीक है ना, या उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया, उसने मुझे इग्नोर किया, ब्ला 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 ब्ला। मतलब अननेसेसरी हम अपने लिए ट्रबल वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि आरओ से भी खुश हुआ जा सकता है। ओके, यू डोंट नीड दैट रीजन कि हाँ मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, मैं रॉस में बैठ के खुश होऊंगा। नहीं, वो तो बहुत सब्जेक्टिव खुशी हो गई। अगर आप सच में खुश होना चाहते हो तो राइट इन दिस मोमेंट हम लोग खुश हो सकते हैं। मैं और राजू यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग जिंदा हैं, ठीक है ना। इतने सालों से हमारी दोस्ती चली आ रही है, और आज हम यहाँ पर हैं, अपने अपने मुकाम पर हम कुछ कुछ कर रहे हैं, और हम दोनों साथ में कुछ शेयर कर रहे हैं एक स्क्रीन। तो ये भी एक खुशी है, बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो ये भी चीजें हैं जो हमें खुश रख सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स। एनीवेज राजन, मैं बात करूंगा आपकी परसेप्शन के बारे में। जैसा आपने कहा कि वो बंदा मिला था, पानी भर रहे थे, फोटो खिंचवाई, थोड़ा सा एम्बेरसिंग हो गया था कि यार ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब इतना तो डाउन टू अर्थ नहीं हो सकता कोई आदमी कि भैया आप खाइए, मैं रोटी भी आपके लिए ले आता हूं। डाउन टू अर्थ नहीं, लीचड़ ही बोल देगा। डाउन टू अर्थ तो बात की बात है, बोल देगा लीचड़ ही है ये तो यार। अरे हम्बल नहीं, फकीर है ये। दिखते हैं लोग, और वो बंदा अपनी दुनिया में ना वो चीज क्रिएट कर रहा है। अरे मैंने देखा आज उसको, पैसा वैसा नहीं होता इनके पास, ये दिखावे की दुनिया मुझे जीते ना हैं। भाई चीज़ों से बड़ा प्यार हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से। मेरे को ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लंबा चाहिए मेरे को गेम। अब मेरी बाइक है, मुझे मेरी बाइक से ही प्यार है। सबने बोल दिया इसको चेंज कर ले कबाड़ को, क्या है ये, कोई ये कबाड़ में जाएगी, स्क्रैप में जाएगी। मुझे पता है भाई, जब वो मैं हैंडल पे होता हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो मेरे को फील आती है। और बहुत साथ दिया भाई उसने मेरा, 8 साल 9 साल साथ दे रही है वो बाइक मेरा। क्या चाहिए भाई। राजन की बाइक को ना हम लोग ऐसी सी जगहों पर खड़ी करके गए हैं जहां पर ना बच नहीं सकती, जहां पर लोग ना ईंटें भी ले गए उखाड़ कर, बाइक वहीं मिली है, ठीक है। उस बाइक पे ना हनुमान जी लगे हुए हैं बाहर, ठीक है। वो बाइक चोरी नहीं होती है।
तो ये वाला सीन रहा है। और मैं छोड़ के इसलिए जाता था कि आज ये कोई चोरी कर जाए। वो कोई चोर भी नहीं चुरा रहा भाई उसको। ये वाला सीन बन चुका है भाई उसके भाई साथ। डोमिनोज के बाहर, ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रीट के बाहर, जंगलों में, हाईवेज पे, चवन्नी पे, दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पर उस बाइक को हमने पार्क ना किया कि, और हम उससे 20 किलोमीटर दूर चले गए हैं। हम लोग नैनीताल चले गए हैं, ऋषिकेश चले गए हैं, बाइक खड़ी है, छोड़ छाड़ के कोई नहीं लेता भाई, कोई लेके नहीं जा रहा उसको। जंग लगे जा रही है, नंबर उखड़ गया है, राजर वापस आ गए ना यार, यही काटना पड़ेगा। तो ये जो परसेप्शन है आपका, जो लोगों का है आपको लेकर, आप इसको देख पाते हो? लोग आपको कैसे देखते हैं भाई? Like, आपका एक परसेप्शन क्या है, नजरिया क्या है लोगों का आपको लेकर? भाई काफ़ी अच्छा साउंड हो रहा है अब तक तो, और हर तरीके से उनको पता लग रहा है मैं इंसान कैसा हूँ, और वो जान पा रहे हैं। दोस्तों को सबको पता था कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, बट और लोग भी जान पा रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है काफ़ी कि वीडियो के अलावा भी वो मुझे बोल रहे हैं कि आप इंसान बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ चल ये पहुँच पा रहा है उन तक, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और यार मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ ना इतने टाइम के बाद कि आप ना अपने काम से सब कुछ चेंज कर सकते हो। हम्म सब कुछ मतलब सब कुछ। अ, ऐसे बताऊँगा कि पहले बॉडी को लेके इनसिक्योर था, हाइट को लेके इनसिक्योर था बहुत ज़्यादा, शक्ल को लेके, इस तरीके से। लेकिन जब काम अच्छा जाने लगा, तो सब कुछ दूर हो गया भाई। लोगों को आप अच्छे लगने लगे हो, क्योंकि आप अच्छा काम दे रहे हो, उन्हें हँसा रहे हो, तो बॉडी, हाइट, शक्ल सब ढक कुछ गया फेड, आपका। सब ढक गया, सब कुछ ढक गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। इससे इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कि आपने अपने काम से दिल लगा के, मन लगा के आपने अपना सिर्फ काम करा, घरवाले चेंज हो गए, दोस्त चेंज हो गए, और चेंज इन द सेंस पॉजिटिव वे में, उनका बिहेवियर बदल गया आपके लिए। दोस्त, घरवाले, बाकी लोग। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा जो है मोमेंट रहा है मेरे लिए, कि सिर्फ काम से मैंने ये चीज़ों में भी बदलाव लाया, और खुद से अंदर से लगा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई चीज़ें बदल सकती हैं, काम हो सकता है। एक नया थ्रेड खुलता है यहाँ पे। हम्म आपने भी बताया कि काम से चीजें बदल गई हैं, हम्म लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी हम्म इनसिक्योरिटीज आपके अंदर थी। हम्म तो उस टाइम पर जब काम उतना नहीं चल रहा था, हम्म ठीक है ना, ऑब्वियसली जब दोस्तों की भी आप पहली प्रायोरिटी नहीं थे, हम्म उस टाइम पर कैसे कोप अप करते थे उन सब चीज़ों के साथ कि यार हाइट भी नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा, जो चीज़ आपने मेंशन करी है अभी, जो आपके खुद के कॉम्प्लेक्सेस थे, उस टाइम पर कैसे कोप अप करते थे? यार इस मामले में ना दीपक ने बहुत साथ दिया है मेरा, बहुत मतलब जेन्युइनली। हमारा दोस्तों दोनों का बॉन्ड ऐसा रहा था कि उसी बाइक पे घूमते थे, उसी पे कंटेंट डिस्कस करते थे, सब कुछ उसी पे होता था, रोना धोना हंसना, कंटेंट करते करते रोते भी थे कि भाई नहीं चल रहा कुछ, और मुझे समझाता भी था। वो पता नहीं कैसे उसके मुंह से निकलती हैं चीज़ें, बट वो शुरू से ये बोलता था कि भाई होगा, एक दिन होगा, बहुत अच्छे वाले फटेंगे और मज़ा आने लगेगा। मैं बोलता था भाई नहीं होगा, बस होगा। और आज भी ये बात बोलता है वो, कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, इस साल हमारे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऋषभ, दीपक और मैंने साथ थिएटर करा था। कुछ लोग मुंबई चले गए, कुछ लोगों ने थोड़ा बीच में ऑफिस ऑफिस को लेके अवॉइड कर दिया। लेकिन ऋषभ को देख के हमें ये उम्मीद आती थी हमेशा से कि यार कंटेंट में किया जा सकता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आगे होते। उस टाइम दीपक और मैं कर ही रहे थे, तो ऋषभ को अप्रोच करने में भी दिक्कत होती थी। लगता था कि यार थिएटर साथ करा था, अब इसका अकाउंट चलने लगा, तो उसको ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसका अकाउंट चलने लगा तो हम इसके पीछे आ रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आया था कि ऋषभ ने खुद ही कॉल करके पूछा था हम लोगों से, हम हिचकिचा रहे थे, बट उसने कॉल करके पूछा कि यार तुम भी कंटेंट बना रहे हो, मैं ही बना रहा हूँ, तो साथ करते हैं। फिर ऋषभ के साथ जुड़ना हुआ हमारा, और उससे हमने काम सीखा है। ऋषभ को तो मैं अब भी बोलता हूँ, मेरा भाई उस्ताद रहा है वो हमारे मामले में, कि उसने सिखाया है हमें काम करना, शॉट्स लेना, एक्टिंग और प्रॉपर एडिटिंग, प्रॉपर काम सफाई से करना उसने हमें सिखाया है। अब फिर ब्रांड्स भी आते थे, तो उसी की हेल्प ले लेते थे कि भाई कैसे कर सकते हैं इसको, एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो यार इस वक्त में ना मुझे ये लगा कि बहुत, अगर आपके ऐसे दिल घबरा रहा होता है ना, आपको लगता नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो लोग आपके साथ होते हैं जो आपको बोल रहे होते हैं, बस उनको ना मानना है आपको, ना चाहते हुए भी हाँ, मानना है। देयर इज विश्वास होता है एक। समवन टोल्ड मी, जब मैं किसी सिमिलर फेज से गुजर रहा था, कि हम्म
एक इंसान हर सिचुएशन में आपके साथ नहीं होगा, लेकिन हर सिचुएशन में कोई एक इंसान आपके साथ जरूर होगा। हाँ, हाँ, और ये होता है, सच है। ये दुनिया डिजाइन ही वैसे है। बिल्कुल सच यहाँ है। पर ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। मैं खुद रिलेट कर पाता हूँ इस एक चीज से। हुँ। राजन ने 2 नाम मेंशन किए, दीपक गर्ग और ऋषभ शुक्ला। सो दोनों को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत पुराने टाइम से। ये दोनों ही अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं, किसी को मोटिवेट करने में और आगे पुश करने में। लाइक अगर मैं कुछ स्टार्ट कर पाया हूँ, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे फ्रेंड सर्कल का। राजन, ऋषभ, दीपक एंड जेपी, मयंक, जो भी अपने लोग रहे हैं लोकल, हुँ, यतिन, उन सब ने पुश किया है। तो इट्स नेसेसरी कि आपके पास ऐसे दोस्त हों। सो राजन, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बात करूं अगर, हुँ। कि कितना जरूरी होता है इस तरह के दोस्त होने, और अगर ये दोस्त आपके पास ना होते, हाउ डू यू सी की लाइफ कैसी होती? यार, बहुत अच्छी तो नहीं होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा खुद का भी नेचर रहा है दोस्त बनाना। हम्म। मैं इस तरीके से रहा हूँ। अगर मैं कंटेंट ना भी बना रहा होता, तो भी ये मेरे दोस्त होते, अच्छे दोस्त होते, क्योंकि मेरा नेचर वैसा है, इनका नेचर भी वैसा है और ये बहुत ज़रूरी है। अब चाहे कितने भी दोस्त हैं हमारे साथ, जेपी, मयंक, यतिन, सब लोग हैं, ये कंटेंट चाहे नहीं बना रहे, लेकिन दोस्ती सब सेम है। हम्म। अब भी मिलते हैं, वैसी ही दोस्ती है, सब कुछ वैसा ही है। तो वो और ये लोग मिलकर ना आज भी हमें बताते हैं और प्रॉपर वैसी राय देते हैं, बिना उसके कि हमारे फॉलोवर्स हैं, हम बढ़ गए हैं, ऐसा हाँ। कुछ नहीं। प्रॉपर आपको एक अच्छा फीडबैक दिया जाता है जब भी ये लोग मिलते हैं कि यार अभी थोड़ा सैचुरेट हो रहा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, थोड़ा सा इसमें और जोक्स ऐड करने की कोशिश कर दो, ऐसे कर दो, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से खेल लो, अब एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेल लो, अब लाइटिंग का थोड़ा अब स्केल बढ़ाओ, लोकेशन चेंज करो। तो इन सब लोगों से वैसी बात होती है और ये बहुत ज़रूरी है, ये डिस्कशन होना। हम्म। और कंपटीशन, जेलसी ये सब ख़त्म हो जाती है भाई जब बिल्कुल प्रॉपर काम पे ही ध्यान होता है। किसी को कुछ मतलब नहीं है आज की डेट में। आप बेशर्म होके काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बेशर्मी तो बहुत ज़रूरी है भाई। आज के टाइम में अब तुम विग पहना के चाहे सड़क पे खड़ा कर दो, तो कोशिश करेंगे भाई, दिल धक-धक कर रहा होगा, फट रहा होगा बिल्कुल, कि यार कैसे होगा? आज भी शॉट देता हूँ ना, कोई भी पै सब नया सा ही लगता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, तो उतनी ही नर्वसनेस होती है, उतनी ही एंग्ज़ायटी होती है उस वक़्त पे एक्शन बोलने से पहले, जितनी कि पहले हुआ करती थी। हम्म। और वो रहना भी चाहिए, वो डर रहना चाहिए आपके अंदर। तो ऐसे पंप मार के काम करने का मन करता है। एंड एट द सेम टाइम, मतलब यू आर ओपन फॉर फीडबैक। हुँ, अगर हुँ। आप ओपन ही नहीं हो तो कोई क्यों फीडबैक देगा बिल्कुल, आपका? बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल। एक चीज नेसेसरी है। हुँ, राजन, अगर मैं बात करूं इंस्टा पे हुँ, स्पेसिफिक, हुँ, ग्रो करने का फंडा क्या है? मतलब बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो हुँ, अपने कोर्सेज डिजाइन करके बैठे हैं, हुँ, जो बताते हैं कि एल्गोरिथम ऐसे काम करता हुँ, है, हुँ, ये वाले हैशटैग यूज करो, ऐसे हुँ, करो, वैसे करो। इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक टेक्निकल। हुँ, बीइंग अ क्रिएटर, आपको क्या लेना है इन चीजों से? हाँ, ठीक है, मतलब अगर राजन उसमें टाइम अपना वेस्ट करेगा कि कौन सा हैशटैग चल रहा है, हुँ, कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा हुँ, है, हुँ, ये कितना जरूरी होता है, एंड हाउ हुँ। टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम? भाई ये शुरू पे लगा था, बहुत ज़्यादा शुरू में बहुत लगा था कि यार हैशटैग्स में सर्च करता था, प्रॉपर लिखता था कि ऐसे हैशटैग्स ढूँढता था जिन पे कि 500 पोस्ट हैं, 5000 पोस्ट हैं, ताकि वो फटाक से फीड में आ जाए। और मीम पेजेस को मैं टैग करता था बहुत ज़्यादा कि यार काश ये मेरी वीडियो उठा लें। तो धीरे-धीरे वो हो सकता है यार, टेक्निकल टर्म्स तो बिल्कुल होंगी, एल्गोरिदम किसी ने पकड़ ली, किस तरीके से उसने थोड़ा बहुत देख लिया, तो वो तो पक्का होगा, बट राजन फॉलो वो करता है। मैं नहीं करता यार, अब नहीं करता। पहले करता था, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करता। जो मन में हैशटैग आता है वो डाल देता हूँ, उससे रिलेटेड, नीश से रिलेटेड, और कंटेंट पर ही ध्यान रहता है। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है उसमें ग्रो करने के लिए? यूएसपी क्या होती है? भाई कंसिस्टेंसी, सबसे पहली तो है कंसिस्टेंसी, और उसके बाद इवॉल्व होना है कि जो कल मेरी रील अपलोड हुई थी और जो मैं आज करने जा रहा हूँ, तो उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अच्छी हो, एडिटिंग और अच्छी हो सके, तो इवॉल्व वाली कहानी है सारी। और कंसिस्टेंसी तो है ही यार, बेशर्मी से डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, बट पैटर्न को सेम मत रखना। मतलब एक ही चीज़, जैसे मान लो आप रेंट कर रहे हो इंस्टाग्राम पर, तो सिर्फ रेंट मत करते रहो। कैरेक्टर्स, कॉमेडी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, और जॉनर कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ कॉमेडी की बात ही कर रहा हूँ। तो कैरेक्टर आपका कोई हो गया, कैरेक्टर पे काम कर लिया, फिर दूसरा कोई कैरेक्टर पकड़ लिया, फिर रिलेटिबिलिटी का भी वो आ जाता है कि रिलेटेबल होना चाहिए आपका कंटेंट, तो ज़्यादा शेयरिंग में आ जाता है। इस तरीके से एल्गोरिदम तो मैंने इतना ध्यान कभी दिया नहीं शुरू से ही।
जब आपको लोग मिलते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो कैसे पुकारती है आपको कि आप वीडियोस बनाते हो या फिर राजन या हसलिंग राजन, क्या टाइटल है लोगों का? मेजॉरिटी जो आप देखते हो। मेजोरिटी तो यार अभी उसका चल रहा है, झूठी सुरभि का। अच्छा। मतलब मिलते के साथ ही झूठी सुरभि बोल देते हैं, और ऑफ कोर्स नाम से जानते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट से जानते हैं, सब चीज़ें जानते हैं। और उससे पहले हम फटे थे ऋषभ के साथ, जो हार्ट टचिंग स्टोरीज हाँ। बनाई थी, वो पूरा बिल्कुल बाढ़ आ गई थी, उस लोग सब उसको देख करके सिमिलर बना रहे थे। वहाँ से हम काफ़ी फटे थे इस मामले में। और मेजॉरिटी का यही रहता है, अभी तो झूठी सुरभि से चल रहा है, वो पता नहीं क्या क्लिक हुआ, एक वर्ड वो वायरल हो गया, सुरभि तो झूठ लो बोल कर लाई थी मुझको, झूठी सुरभि, तो झूठी सुरभि वाला चल रहा है तो इतना अभी। डम और इतना इनोसेंट और इतना प्यारा इंसान, मतलब एक छोटी सी वीडियो में अगर दिख जाए तो प्यार हो जाता है लोगों को। हाँ चलिए, एनीवेज अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंसाइट की बात करना चाहूँ, थोड़ा सा कंटेंट का इंसाइट, कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, कब आपके पास पैसा आना शुरू होता है और वो प्रोसीजर क्या होता है? भाई पैसा जो आना शुरू होता है ना, वो फॉलोअर्स से नहीं होता। हम्म। फॉलोअर्स तो मैटर करते नहीं है ब्रांड के लिए। ब्रांड के लिए मैटर कर रहा है सेंस आपका, कि किस तरीके का आपका सेंस है कंटेंट को लेके। जब वो आपकी प्रोफाइल पे आए तो जोक्स अच्छे हैं, रिलेटिबिलिटी है, और एक कंटेंट क्रिएटर का एक प्रॉपर सेंस है कि कैसे इसको इंटीग्रेट करके ये कॉमेडी रील्स बना सकता है। वरना यार डांस करके और लिपसिंग करके ऐसे तो बहुत लोगों के फॉलोअर्स हैं, बट उन पे ब्रांड नहीं आ रहे। तो धीरे धीरे इस बात को मतलब नोटिस में रखना है कि रियल रहना है, आपका खुद की क्रिएशन होनी चाहिए। कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए कि लो एफर्ट भी अगर है तो सारी लो एफर्ट रील्स नहीं होनी चाहिए। एफर्ट दिखने चाहिए आपकी रील में कि एक्टिंग भी करते हैं, ये जोक भी लिखते हैं, ये शॉर्ट भी सोचते हैं। ब्रांड का उस तरीके से रहता है। और अब तो ब्रांड यार सैचुरेट भी होने लगा है, कोई इतने भर भर के ब्रांड नहीं आ रहे, ब्रांड भी बहुत स्मार्ट हो गया है, एजेंसीज भी बीच में आ गई हैं। तो हर तरीके से पूरा मार्केट हो रहा है। पता नहीं आगे 5-10 साल में किस तरीके से जाने वाला है शॉर्ट कंटेंट, बट हाँ चल रहा है शॉर्ट तो कंटेंट। बेसिकली आप कह रहे हो कि आपको पहले अपनी फेस वैल्यू बनानी होगी, हम्म। बी दैट ब्रांड, कि आपको हाँ ब्रांड अप्रोच करे। हाँ, ठीक है ना, बी समवन जिसको लोग याद करें। जिसको लोग याद करें, जो हाँ। कि आपका कंटेंट देख कर ना लोगों को माइंड में रहना चाहिए कि हाँ यार इसकी रील देखी थी, ये माइंड में घूम जा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि उनको पता लग जाए कि हाँ इसको देखा हुआ है, फेस उस तरीके से, या फिर कंटेंट के थ्रू ही होगा। ऑफ कोर्स रियल कंटेंट होना चाहिए, ये सीन होना चाहिए मेन। एज अ सीनियर कंटेंट क्रिएटर, मैं अभी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उस दुनिया का, मेरा कोई कनेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे कॉमेडी रील्स बनानी है। तो क्या मेरा नजरिया होना चाहिए, किस तरीके से मैं चीज़ों को अप्रोच करूँ कि मेरी दुकान चल पड़े? भाई जैसे मैंने भी ये सेम सवाल ना ऋषभ से पूछा था कि यार ऋषभ भाई बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे और कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या करूं भाई कि चल जाए यार, ये अकाउंट बढ़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ कुछ बढ़िया हो जाए, लोगों को पसंद आने लगे काम। तो उसने मेरे को समझाया कि यार जो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है ना, तू उनका फ़ोन ले और तू अपना कंटेंट ले ले, और तू दोनों को मैच कर, एक बार देख, दोनों को ऐसे रील साइड में रख के दोनों की अपनी देख ले और उनकी देख ले, और तू देख कि ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, तो तुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि अच्छा ये ऐसे जोक ऐड करा, ये ऐसे शॉर्ट ऐड करा, एडिट में इस तरीके से खेला। तो कॉपी तो नहीं बोलूँगा, बट एक एनालाइज कर कि उनका कंटेंट कैसे है, हमारा कंटेंट कैसे है। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते यार पॉलिश होता ही है। मतलब मुझे ऐसे नहीं लगता कि भाई तुम कल जिस तरीके से एक्सरसाइज करते होंगे जिम में, आज भी वैसे ही करोगे, या पिछले 1 साल पहले जिस तरीके की तुम एक्सरसाइज करते थे आज भी उतना ही वेट उठाते होंगे, ऐसा नहीं होगा। वो करते करते इवॉल्व हुआ है, वो पॉलिश हुए हो। तो सेम हर चीज़ में होता है, चाहे वो कंटेंट है, चाहे एक्सरसाइज है, चाहे कुछ भी है। तो कुल मिलाकर एक्टिंग को, कंटेंट को, ह्यूमर को, हाँ। सबको एक्सेल किया जा सकता है बाय डूइंग इट। प्रैक्टिस, हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ काम प्रैक्टिस। करते रहो हाँ और आप कर लोगे। बिल्कुल सेम एक्टिंग के साथ है, सेम एक्टिंग के साथ है, सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है भाई, बिल्कुल सीखा जा सकता है। मैं बोलता हूँ कि तुम मेरी बिल्कुल पुरानी 4-5 साल पहले की रील उठा बी के पॉल, देख लो, हाँ मुझे याद है। वो कंटेंट उठा के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि यार अच्छा है, उस वक्त पे वायरल नहीं हुआ ये।
सो इसी दिस हाँ, स्टेटमेंट नहीं हाँ, तो कि आज वीरपॉल झेलना पड़ता लोगों हाँ, को। उनको झेलना पड़ता है, उनको हाँ। लगता है कितना क्रिंज है ये, मतलब इस तरीके से ऐसा हो बट फिर जाता। वीरबॉल को आप एक्सेल कर लेते हैं समहाउ। हुँ, एनीवेज, ये कुछ फ्रेशर माइंडसेट की बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हुँ। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया को ना ऐसे देखते हैं, एक बबल वर्ल्ड है ये, हाँ, हाँ, कि हाँ। एक बार मेरी रील पर मिलियंस व्यूज आ गए, देन हाँ, उसके बाद आई एम गुड टू गो। यही मैं सीन लगता करोड़पति है। बन जाऊंगा, घर से हाँ, बाहर निकलूंगा और बाहर लोग खड़े होंगे, मेरी फोटोज क्लिक कर रहे होंगे, बिल्कुल भाई, मैं टी बिल्कुल। शर्ट्स पे ऑटोग्राफ दूंगा। ये रियल वर्ल्ड में क्या होता है? ये बना हुआ है, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। आज की डेट में बहुत ईज़िली मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं किसी भी रैंडम रील पे, और अगर आप उस पे छाती चौड़ी कर रहे हो, तो भाई बड़ी लूज़ छाती है, उसको रहने दो वैसी ही। रियल लाइफ में आप सीडी हुँ। डीलक्स पे घूमते हो, चोरी नहीं होती है, ठीक है। इस पे हनुमान जी छपे हुए हैं। बट यहाँ पर राजन, अगर किसी चीज को वायरल करना हो, हुँ। अगर मैं बात करूं, जैसा आप कह रहे हो रैंडम वायरल हो जाती है, जितना आप इवेल्युएट कर पाए हो, क्या की होती है, कैसे वायरल होती है? भाई, या तो आपकी पूरी वीडियो में ट्विस्ट हो, एक स्टोरी हो, एक कॉमेडी स्केच हो, या तो पूरी स्टोरी बेस्ड हो जाए, वो कि एक स्टोरी चल रही है जिसका स्टार्ट है, मिडल है, एंड है। तो पूरा देखने में मज़ा आता है, एंगेजिंग रहती है और एंड तक बंदा देखता है कि क्या होगा। या तो फिर मतलब बहुत अलग-अलग तरीके की कोई रिलेटेबिलिटी। हाँ, रिलेटिबिलिटी, कोई सिचुएशन पे कॉमेडी है, कुछ भी है। सबके कंटेंट का वे अलग है। हम रिलेटिबिलिटी पे भी बनाते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रहो यार। सबसे मेन बात जो है, एक्सपेरिमेंटल रहो, एंड तक एक्सपेरिमेंट करते रहो, चाहे आपका कंटेंट चले, चाहे ना चले। मरते दम तक कंटेंट बनाते रहो, अगर सोच रहे हो तो, और पक्का चलेगा भाई, पक्का चलेगा। तो अभी राजन, अपना आप बताइए थोड़ा दिन के बारे में, कि आपका जो टाइम होता है वो कैसे जाता है, हुँ। कितना टाइम इंस्टाग्राम को देते हो और बाकी का टाइम कहाँ जाता है? इंस्टाग्राम भाई कम चला पा रहा हूँ, मतलब उतना चला नहीं पा रहा। रात को लेट आता हूँ घर पे, और निकल जाता हूँ दोपहर में 12 बजे। बहुत सारे लोग हैं जो कि साथ काम कर रहे होते हैं। रील के लिए? हाँ, तो मतलब अगेन इंस्टाग्राम में कंटेंट में ही जा रहा है वो टाइम? हाँ, पूरा टाइम कंटेंट में ही जा रहा है। इंस्टाग्राम चलाने का टाइम मुझे लगा, नहीं, आप पूछ मतलब रहे हो। आई एम टॉकिंग हाँ, अबाउट आपका टाइम इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा हो रहा है? हाँ, कंटेंट फैमिली, क्रिएशन में। हेल्थ, इंस्टाग्राम? फैमिली, हेल्थ और सब चीज़ें का रायता फैला हुआ है भाई। फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, और गलत है ये, बहुत गलत है, अलग बट सी। आपको नहीं लगता कि ये अगेन हम लोग फिर वही मशीन वाले पैटर्न पे आ गए? बिल्कुल भाई, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं तो यार। बिकॉज़ दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, कि नहीं आप है। एक काम कर रहे हो और खुद को हुँ। रगड़े जा रहे हो और बाकी चीज़ें। कितने टाइम से सोच रहा हूँ यार, जिम जाना है, हेल्थ ठीक करनी है, घरवालों से ठीक से बात करनी है, घरवालों के साथ घूमने जाना है। कई बार सोचता भी हूँ कि आज तो रेस्ट है भाई, आज तो रेस्ट ही करना है, और प्रॉपर घर पे ही रहना है। फिर कोई ना कोई फ़ोन कर देता है कि भाई रील शूट कर रहे हैं, आजा, तो चले जाता हूँ। ये वाला सीन रहता है। बट ठीक करना है यार, बैलेंस करना है, ऐसे तो सब चीज़ें बिखर जाएँगी, रायता फैल जाएगा। क्योंकि ये तो ऑनगोइंग लूप है, लूप है भाई, चलता प्रॉपर रहेगा लूप ये है। तो, इसका तो हाँ, कोई एंड नहीं है। हाँ। अब सीन ये होता है कि सुरभि वहाँ से ट्रैवल करके आती है, दिल्ली से, और हम तो यहाँ सब फरीदाबाद के हैं। जब वो अकेली लड़की दिल्ली से ट्रैवल करके यहाँ आ रही है, रोज़ आ रही है, तो हम तो जा ही सकते हैं। और वो कर रही है भाई, मेहनत कर रही है प्रॉपर ढंग से, अच्छे से, और उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, उसपे ब्रांड्स भी आ रहे हैं। बट एक तो स्विच होना चाहिए हाँ। क्रिएटर के पास, हुँ। कि मुझे यहाँ पर इसको बंद भी करना है। नहीं हो कि पाता भाई, दिमाग तो वैसे ही काम करेगा ना। वो स्विच, या तो आप बिल्कुल इतने डिसिप्लिन्ड हो दिमाग से अपने थॉट्स को लेके, हर हर तरीके से, कि आप ऑन एंड ऑफ हो जाओ किसी भी सिचुएशन में, वो नहीं हो पाता भाई, दिमाग तो वैसे ही काम करेगा ना। अब तो चल पड़ा है एक, कि भाई करना है, करना है, करना है, एक्टिंग दिखानी है, रील दिखानी है, ये करना है, वो करना है। और सब पे ही रहता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे लग रहा था कि रील बना के बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन जब मैं ऑन सेट बाकी लोगों पे गया, जैसे मैंने अभी चेकमेट में काम करा, हाँ, हर्ष बेनीवाल के यहाँ, और बाकी लोगों के साथ भी, जिनके साथ भी मैंने काम करा, तो मुझे देख के और लगा कि यार भाई, हम तो क्या ही मेहनत कर रहे हैं। 18-18 घंटे नॉन स्टॉप शूट चल रहा है, और कोई बंदा सो नहीं रहा। प्रॉपर काम कर रहे हैं सब, डायरेक्टर काम कर रहा है, डीओपी काम कर रहा है, सब कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। तो मुझे लगा यार, ये तो और अलग वर्ल्ड है ना, ये तो और एक्सप्लोर करना बाकी है, अभी तो मेहनत और डालनी बाकी है। फिर अब वो दौड़ का भी सोच रहे हैं इस साल, कि 2024 में अब यूट्यूब पे भी कुछ करना है अपने को। रील तो हो गया जितना होना था, रील तो करते ही रहेंगे, बट यूट्यूब भी करना है। मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम 1.5 मिनट का है ना यूट्यूब पे, हम्म। ओह सॉरी, इंस्टाग्राम पर हम्म। 1.5 मिनट की रील जाती है, उसमें कितना ही दिखा लोगे आप। और हमने तो एक्टिंग सीरियस वाली ही करी है, मतलब वैसे कॉमेडी एक्टिंग हमने इतनी नहीं करी। जब हमने सीखा है, तो हम वो भी साइड दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम सीरियस एक्टर्स भी हैं। कॉमेडी एक फेस टाइपकास्ट ना हो, फेस टाइपकास्ट हो भी चुका है बहुत हद तक।
मैंने एक एक्सपेरिमेंटल रील भी बनाई थी, जिसमें कि मैंने थोड़ा सीरियस रोल करा था, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लोग नहीं कर अभी पाए। मैं किसी एक्टर का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो हुँ, वो बता रहे थे कि एक कंटेंट क्रिएटर को ना लोग वैसे एक्सेप्ट कर चुके हैं अब। हुँ, 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 ठीक है ना, कि ये 90 सेकंड में जादू कर सकता है। हुँ, 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 लेकिन अगर उसको मैं बड़ी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। हाँ, तो कोई भी डायरेक्टर उसको नहीं लाना चाहेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? आप क्या कुछ सिमिलर फेस किया है आपने, या आपका टेक क्या है इसके ऊपर? यार पता नहीं वो इस बारे में सही भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी अगर रील बना रहा हूँ, छोटे स्केल पर हम देखें, अगर मैं रील बना रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा ना कि यार मेरे साथ का दोस्त जो मेरे साथ अच्छी एक्टिंग करता है, वही आए। हाँ। ऐसे तो बहुत डीएम्स आते हैं। मैंने यार 2019 में इतने लोगों को डीएम करे थे ना कि भाई आई वांट टू वर्क विद यू, मैं भी एक एक्टर हूँ, मुझे काम करना है। और उन लोगों के रिप्लाई मेरे पास 2025 में है, 2000 सॉरी 23 में, ठीक है? 3-4 साल का गैप लग गया उनका रिप्लाई लेने में मेरे को। 2019 में मैं कर कर चुका था सबको, अच्छे-अच्छे लोगों को मैसेज कि मुझे करना है काम। अब हमारे पास भी आते हैं कि यार हमें काम करना है आपके साथ, लेकिन हम वो रिस्क नहीं लेते, क्योंकि भाई जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहा है, वो ही करेगा ना, ऑडियंस उसी को देख रही है ना। तो सेम विद बॉलीवुड हो सकता है यार, कि इतना पैसा वो लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए एक फ़िल्म में लगा रहे हैं, तो भाई मुझे लेके क्या उखाड़ लेंगे वो, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर लूँ। एंड एट द सेम टाइम, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं हुँ। परसीव करता हूँ इसको, कंटेंट क्रिएटर्स को हम इतना देख चुके होते हैं ना, हुँ, हुँ। लूप में इतनी सारी रील्स हम उनकी डेली बैक टू बैक देखते हैं, तो हुँ। हम उनको अच्छे से जान चुके हैं अभी। हाँ, हाँ, हाँ। उनका पैटर्न हमें पता है। हाँ। ठीक है ना, हम उस इंसान की काफ़ी लाइफ में घुस चुके हैं। हाँ, हाँ, वो हाँ। अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखा रहा है। बिल्कुल। तो कुछ क्यूरियोसिटी रह नहीं जाती है। हुँ, 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 एक हुँ। ये भी पॉइंट हो सकता है हाँ, कि अब मैं क्या जानूँ इसके बारे में? अब मैं क्या जानूँ, और हाँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर इतना कंटेंट बना लिया ना किसी ने, जब वो बिग स्क्रीन पर आएगा, या तो पूरी तैयारी के साथ आए, पूरा ढंग से बॉडी लैंग्वेज पे काम करके, कैरेक्टर पे काम करके, कुछ इतना नया दे। कुछ नया दे, हुँ। बहुत मेहनती है, तो अलग बम फट जाएगा। लेकिन अब ऐसा है कि अगर वो बिना तैयारी के गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और वो तो सेम एक्टिंग निकलेगी फिर, जो कि रील में निकलती है। हुँ। और जो कि हमने दिखा दी, जितनी अब भाई 400-500 रील बना दी, ठीक है? 400-500 रील का मतलब 1 दिन की भी अगर 2 दिन की भी 1 रील लगाएँ, कितना 2 साल 3 साल से ऊपर हो गया? 3 साल हमने उनको अपनी एक्टिंग दिखा दी प्रॉपर। अलग क्या दिख जाएगा अब? हम भी तो सेम ही काम कर रहे हैं ना, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़, अलग कर नहीं रहे, अलग तरीके की एक्टिंग कर नहीं रहे, तो वो सेम ही दिखेगी फिर बड़ी स्क्रीन पर भी। ये वाला बहुत एक्टिंग तो बहुत सीखनी बाकी है भाई, बहुत वास्ट है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये तो अभी बस स्टार्टिंग ही लगती है, जब बाहर जाते हैं, बड़े सेट पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है भाई। तो राजन, ये कंटेंट आपने बनाना कब शुरू किया था? कौन से साल में? 2018 में। ओके। अभी 2024 चल रहा है। हुँ, इट्स बीन 6 इयर्स। हाँ, लेकिन 6 सालों में ना एक जनरेशन गैप चेंज हो जाता है। हाँ, ठीक है ना? जोक्स चेंज हो जाते हैं, हुँ, ट्रेंड चेंज हो जाता है। हुँ, आप उस टाइम पर भी, रीच नहीं थी अच्छी, हुँ, बट आप काफ़ी रिलेटेबल बना पा रहे थे। हुँ, आज भी आप रिलेटेबल बना पा रहे हो। हुँ। हाउ टू सस्टेन दैट रिलेटेबिलिटी? कैसे सस्टेन कर पाते हो? भाई रोज़ ऑब्ज़र्वेशन, कुछ ना कुछ, एक कुछ भी छोटा-सा टॉपिक पकड़ लिया, उस पे अपनी क्रिएटिविटी ऐड करना। रोज़ कुछ ना कुछ, मतलब डिस्कशन होता ही है, जैमिंग होती है। किसी दोस्त के साथ मिले, पहले तो राइटिंग करके आते थे प्रॉपर, लिख के आते थे, और अब तो मिलते के साथ ही हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यार इस पे बनाएँ क्या? अब ये मान लो कि जैसे अभी एक वो वाला था वीडियो, क्या बोलते हैं? व्लॉग व्लॉग वाला बनाया था हमने तैयब के साथ, कि जिसमें दीपक और मैं व्लॉगर्स जो होते हैं हेल्प करते हैं। हाँ। तो उसका एक सरकास्टिक वे भी डालना था उसमें। अब सीन हमने ये करा कि जो व्लॉगर्स होते हैं हेल्प करते हैं, कैमरे में दिखाते हैं। हुँ। तो हम सोचा कि इस पे कुछ बना सकते हैं क्या? अब मिले, अब सीन ये हुआ कि नीचे भिखारी बैठा हुआ है, और 2 व्लॉगर की मान लो आपस में लड़ाई हो जाए कि मैं ऐसे कंबल दूँगा, मैं ऐसे कंबल दूँगा। तो ये फैक्टर हमने ऐड करा, ये जोक, ये सिचुएशन हमने ऐड करी। अब इसके अराउंड खेल लेंगे, ऐसा वाला सीन है। तो रोज़ कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व करना, कुछ ना कुछ देखना, उसी को ही इसी तरीके से सस्टेन करते हैं। और ये ऐसे ही करना है, लॉन्ग फॉर्मेट में भी यही पैटर्न फ़ॉलो करना है, इसी तरीके से टू चलेगा। कंक्लूड दिस, अगर आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है, अगर आपको रिलेटेबल रहना है, तो आपको एक स्टूडेंट रहना होगा। हाँ, आपको हर रोज कुछ सीखना है, बिल्कुल सीखना होगा भाई, अपने छोटों बिल्कुल। से। पूरी ज़िंदगी सीखना चलेगा भाई। जैसे आपने बताया कि आपने ऋषभ के साथ, वो दीपक के साथ लड़की वाला एक कैरेक्टर आपने किया हाँ, था, हाँ, हाँ। जिसमें आपने कहा था मारूंगी। अच्छा, ठीक है ना? बताऊँ? आपने, हाँ, अच्छा हुँ। बताऊं? तो वो आपने बताया था कि आपने अपनी भांजी से लिया है वो। हाँ भाई, वो यार मेरे साथ बड़ा वो रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वो रील मैंने करी और वो फट गई, वो कैरेक्टर बहुत बढ़िया फट गया। फट गई मतलब?
वायरल हो गई। वायरल हो गई। ये हमारा फरीदाबाद का लोकल स्लैंग है। हाँ, तो वो रील बहुत वायरल हो गई और फिर मैंने घर जाके सोचा, मैंने कहा यार ये ऑन द स्पॉट उस मोमेंट ये आया कैसे था कि अच्छा बताऊँ? ऐसे वाला करके कि कहाँ से आया? मैं सोचता रहा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये ना मेरी भांजी आई थी घर पे और वो खाना नहीं खा रही थी, तो मैंने उसको डाँटा था कि खा ले चुपचाप वरना बता रहा हूँ बाहर नहीं लेके जाऊँगा, ऐसे-ऐसे करके मैंने उसको डाँटा। तो बोल रही अच्छा, अच्छा बताऊँ? तो मेरे को क्लिक हुआ, ओह! ये वहाँ से आया था। ये ऑब्ज़र्व कर लिया था और ये वहाँ पर निकल गया था। तो ऐसा हमारा वाला सीन। सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है अपने पास। हाँ, ठीक है, बाद में कभी जब ज़रूरत होती है निकल हाँ। आता है वो। वो करते-करते और मज़ा आता है। हाँ। उस टाइम पे जब कुछ नया निकल जाता है तो मज़ा आता है। अच्छा, आप गाने सुनते हो? गाने सुनता हूँ यार और वो मेरा ना ये चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि मुझे चीज़ें पसंद हैं, अगर कुछ पसंद आ गया तो उसी वही लूप में रिपीटेड चलते रहते हैं फिर। मान लो 20-25 गाने रिपीटेड है, जब भी मेरा मन करता है तो उन 20-25 को ही प्ले कर लेता हूँ। कोई नया रील पर दिख गया या किसी ने सुना दिया तो मैं नया सुन लूँगा, बट ऐसे खुद से जाके सर्च करना, टाइम लगाना, देखना नया गाना वैसे नहीं। मेरे साथ क्या सीन होता है कि जब मैं हुँ, ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं अपने घर हुँ, से ऑफ़िस जाता हूँ या हुँ, कहीं भी हुँ, जा रहा होता हूँ ना, हुँ, हुँ। तो मैं गाने लगाता हूँ। अच्छा। मेरे लिए गानों के बिना मेरी लाइफ़ इनकम्प्लीट है। हुँ, हुँ, बट समटाइम्स जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ हुँ, या कुछ है, तो कई बार जब मैं अच्छा फ़ील करता हूँ, मैं हुँ। ऑब्ज़र्व करता हूँ लोगों को। अच्छा। ठीक है ना? समटाइम्स ऐसा होता है मैं अपने थॉट्स में उलझा होता हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये 3 पैटर्न्स हम सबके साथ होते हैं। हाँ। इसमें रेशियो होता है बस। हुँ, हुँ, तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों हुँ, हुँ, को। हुँ, हुँ, आपका बहुत कम टाइम जाता है गाने सुनने में, हुँ, हुँ, उससे भी कम टाइम जाता है बैठकर ओवरथिंक करने में। हुँ, हुँ। सो मतलब हाउ टू बैलेंस इट? ओवरथिंक यार मेरे को ऐसा लगता है मैं करता हूँ, सब बहुत करते करता हैं हूँ। हम। हुँ, एट सम पॉइंट हम सब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हमारे पास हुँ। टाइम होता है, हम बेवज़ह सोच रहे होते हैं। बेवज़ह सोच रहे होते हैं हाँ। और अब ऐसा टाइम आ गया है यार कि एक दिन मैं ऑफ भी ले लेता हूँ ना, तो मेरे को समझ नहीं आता क्या करूँ? और ये हुँ। बहुत मेरे को बड़ा वो लगता है यार कि तू अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा। मतलब भाई अकेले है तू, तू सोचे जा रहा है या तो तूने किसी को कॉल कर लिया कि भाई फ्री है आ जाऊँ तेरे यहाँ, ये सीन हो जाता है। लेकिन अगर खुद के साथ अकेला हूँ तो मतलब क्या चल रहा है माइंड में? ये थोड़ा अब लगने लगा है कि कंटेंट हटा दिया जाए, अब हाँ, मैं वही अब क्या जानना चाह रहा हूँ। उस करूँगा? कंटेंट को हटा के एक हुँ। नेकेड इंसान है वहाँ पर। हुँ, हुँ, वो हुँ। कौन है वो राजन अरोड़ा? भाई वो बहुत ओवरथिंकर है और वो छोटी-छोटी चीज़ों का बुरा भी मान जाता है। वो सेंसिटिव भी है और तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊँगा मतलब इस बात को तो मैं। तो क्या चेज़ कर रहा है वो राजन? वो क्या चीज़ कर रहा है? अगेन वो अपार्ट फ्रॉम कंटेंट। हाँ, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, पीस मेबी। हुँ। तो उस पीस के लिए वो कुछ करता है? नहीं करता यार, कुछ भी नहीं करता। ओके, नाउ कमिंग टू कंटेंट क्रिएटर। हुँ, कंटेंट क्रिएटर राजन क्या चीज़ कर रहा है? अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग कि एक्टिंग करनी है अच्छे से। मतलब जो लोगों का नाम है ना, मतलब वैसा वहाँ तक कोशिश करनी है, पुश करना है अपने आप को कि और चैलेंजिंग क्या आ सकता है। जैसे बड़े-बड़े दिग्गज एक्टर्स की बात सुनता हूँ, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जी, इरफ़ान साहब और जितने भी एक्टर्स हैं बड़े-बड़े, वो जिस चैलेंज की बात करते हैं, जिस थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, जिस तरीके की एक्टिंग की बात करते हैं, वैसा कुछ करने की, वहाँ तक सोचने की, वैसा रहता है माइंड में मेरे। कि यार कैसे कर लेते होंगे तो आप क्योंकि खुद को पुश करना चाहते हो? हाँ, पुश करना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। इन लोगों को ना जादूगर बोला जाता है, तो वो जादू कुछ होता ही नहीं है। वो बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत सारी अथक प्रैक्टिस है कि आपने इतने एफर्ट्स डाल दिए कि वो चीज़ स्क्रीन पे एफर्टलेस दिखने लगी। वो वाला, वो कैसे करते होंगे मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब ये लोग स्क्रीन पे काम करते हैं, तो इनके आई मूवमेंट भी जो होते हैं ना, उनका भी कोई रीज़न होता है। हुँ। ऐसा पूरा बिहेवियर इनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से ही रिएक्ट करती है पूरे कैरेक्टर में ही। साँस का, आँखों का, हर हाँ, चीज़ का। हाँ। तो वो चीज़ें वो स्टडी करना जैसे कि कितने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, अगर आज मिलते हैं, उनसे बात होती है, तो बोलते हैं कि हाँ यार एक्टिंग तो सीखनी बाकी है, अभी बहुत सीखनी बाकी है, जबकि वो इतने बढ़ चुके हैं और उसके बाद भी वो थिएटर करना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं। तो एक्टिंग के मामले में तो मेरा ये रहा है और बाकी यार अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कि कम्फर्ट रहे थोड़ा और ज़्यादा ऐसा क्वालिटी कुछ। ऑफ लाइफ़ हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छी चाहते हो। हाँ,
कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ हुँ। लाइफ और मेंटेन करके बहुत रखूँ। लग्ज़री नहीं चाहिए मुझको, मुझे कुछ ऐसा हाँ, शौक नहीं रिसेंट है। हेल्थ केयर इश्यूज़ ना हो। हाँ, हाँ, मुझे ऐसा कुछ शौक नहीं है कि घर बहुत विला हो पूरा, गाड़ी मेरे पे इतनी बड़ी-बड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बेसिक। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, अभी तक जो हुँ, आप फ़ॉलो करते हो अपनी एक्टिंग में, थोड़ा-सा बताओ मेथड क्या होता है? क्योंकि आप बिल्कुल ऑनगोइंग चीज़ें होती हैं, हुँ, 90 सेकंड कैमरा ऑन, एक्टर शुरू। हुँ, लेकिन वहाँ पर आप बहुत बार जस्टिफाई कर देते हो बहुत अच्छे से, हुँ, हुँ, कि यार ये कुछ गज़ब काम किया है इसने, हुँ, ये हुँ। एक्टिंग बहुत अच्छी है। कोई जैसे मैं बेल्ट वाले की बात करूँ मैं, हाँ, तो हाँ। बहुत छोटे-छोटे ट्रेड्स थे उसमें, वो वहाँ पे नहीं है वो, वहाँ पे है हाँ, वो, हाँ, हाँ, ये हाँ। सब चीज़ें, ये जो हुँ, हुँ, मूवमेंट्स होती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ये कैसे निकल के आती हैं? यार इसमें मैं कुछ फ़ॉलो नहीं करता, मतलब मतलब कुछ तो डिकोड करके बताओ कि ये कैसे उधेड़ते हो इस चीज़ को? कहाँ से आती हैं ये चीज़ें निकल के? भाई प्रैक्टिस है, ऑब्जर्वेशन है, कहाँ से आती हैं ये? भाई जब इम्प्रोव करते हैं ना मतलब रील की रिहर्सल चल रही है, तब इम्प्रोव करते हैं, तो कुछ तो चीज़ें मुझे सामने वाला को-एक्टर बता देता है कि इसको ऐसे करके देख ले। और कुछ चीज़ें मैं उसको बता देता हूँ। तो ऐसा होता है ना कि जब आपके सामने कोई एक्टिंग कर रहा है, तो आप उसको ऑब्ज़र्व अच्छे से कर पाओगे। आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कम कर हुँ, पाओगे, हुँ, हुँ। उसको ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाओगे, देख पाओगे। और तो जैमिंग के टाइम पे ऐसा हो जाता है, या तो खुद से कुछ माइंड में आ जाता है कि इसमें ऐसा कर दूँ और ये क्या? बात कंटेंट एंड डायलॉग की नहीं हो रही, ये बात हो रही है एक्टिंग की, ये एक्ट नुआंसेस की। हाँ, नुएंसेस की बात हो रही हाँ, है। हाँ। तो या तो ऐसा होता है कि मैं इसमें ऐसा कर दूँ, तो हँसी आ जाएगी, डायलॉग को ऐसे बोल दूँ, स्ट्रेस दे दूँ इस पे, इसको ऐसे डिलीवरी इसकी कर दूँ। ये हिट एंड थ्रो, मतलब हिट एंड ट्रायल पूरा चल रहा है, और कि करते रहो, करते रहो, करते रहो, इम्प्रूव होता रहता है, इम्प्रूव होते पूरा पैक हो जाता है। हुँ। पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर वन टेक चल जाता है, वन टेक पे फिर जितने भी अपने वो आ जाएँ टेक, उस पे हम कर देते हैं। जो टेक बिल्कुल फाइनल हो जाता है, जिसमें कुछ भी गलती नहीं लगी, यहाँ नहीं देखा, वहाँ नहीं देखा, कुछ ऐसा एरर दिख जाता है, वापस हिलते नहीं तो फाइनल कट अपलोड, सो ऐसा। यू आर इनटू दैट मूवमेंट, हुँ, आप उस मूवमेंट को जी पा रहे हो वहाँ पर, हुँ, और ये बैक टू बैक प्रैक्टिस और इतने लंबे टाइम से थिएटर भी किया है, हुँ। तो उसका वो है। हाँ, प्लस आप ऑब्ज़र्व करते हो। भाई ये तो है, लंबे टाइम से जो थिएटर करा है, जो भी उस टाइम पे करा है, वो अब काम आ रहा है। हुँ। सर ने मुकेश सर ने जिस तरीके से सिखाया, गाली दे के प्रॉपर भाई, कि नहीं हो रहा तो जा घर पे काम कर ले तू, और वो तेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो उस टाइम पे वो पूरा सिखाना उनका बोझ लगता था कि इतना क्यों डाँट रहे हैं यार, करा लो ना, अच्छे से करा लो प्यार से। नहीं, तू ही करेगा और तू ही करेगा इस रोल को। करना, 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 प्रेशर में करना, और पूरा स्ट्रेस लेके करना, फिर परफ़ॉर्मेंस को स्ट्रेस लेते-लेते एन्जॉय। एक बार क्या हुआ, मैं रिहर्सल के टाइम पे कैरेक्टर को रोना था, प्रॉपर रोना था उसको, रोने वाला सीन था, और मैं रो गया था। मेरे आँसू निकल गए थे, प्रॉपर रो रहा था मैं। अब मैं रुका नहीं, वहाँ से कोई भी नहीं रुका, किसी ने रोका भी नहीं, और सेट जब ख़त्म हुआ, तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा, "सर ये पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, मैं रो गया।" तो उन्होंने बोला, "ये बच्चे तेरी कमाई है, ये तूने अब कमा लिया। ये अब तेरे अंदर सेंस आ गया कि अब तुझे कोई रोने का बोलेगा ना, तो तुझे पता है रोना कैसे है। अब ये हुँ। तेरी कमाई हो चुकी है।" तो वो सीखते-सीखते, करते-करते अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ रही हैं। ये ऐसे वाला, और पहले का तो काम, पहले की जितना भी काम करा वो बहुत फल दे रहा है अब, रिज़ल्ट अब जा कर के दे रहा है। मतलब हुँ। प्रैक्टिस आप उसी को बोलते हो कि आपको ये पता लग जाता है कि इस वाले इमोशन को ट्रिगर कैसे करना है। हाँ। सब कुछ आपके अंदर ही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको उसी को ट्रिगर हाँ। करके बस उसको निकालना है। तो वो हुँ, मात्राओं का खेल होता है। हुँ, बीइंग एन एक्टर, साहित्य या प्लेस हुँ। कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको इम्प्रूव करने में, आपकी स्किल्स को एनहांस करने में? मैंने प्लेस तो ज़्यादा नहीं करे भाई, 4 या 5 मैंने प्लेस करे बट होंगे। स्टिल किताबें हैं, पोएट्रीज़ हैं, मैं नहीं पढ़ता। कुछ नहीं पढ़ते आप? मैं नहीं पढ़ता, जो कि बहुत गलत है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, मेरे को मयंक ने बोला, मेरा एक दोस्त है गौरव, वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है। तो उसने मेरे को, उससे मेरी कितनी बार बातें होती हैं कि यार पढ़ना स्टार्ट कर। यतिन बोलता है कि पढ़ना स्टार्ट कर। यतिन बहुत पढ़ता है, बाकी लोग जितने जितने भी मैं इनकी बात बता रहा हूँ, ये खूब पढ़ते हैं। और तो ये बोलते हैं कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर, पढ़ेगा तो एक अलग ज़ोन खुलेगा, एक अलग फ़ील्ड खुलेगी, चीज़ें नई-नई देखना चालू कर। जो कि मुझे यही चीज़ें हैं जो मेरी अब विश लिस्ट में है, कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर काम करूँगा तो और कुछ नया निकल कर आएगा। अब हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो काम करना है इस पे, बहुत तौलिया, बड़ी बाहर का ही खाना होता है। एक बार शूट पे निकल गए तो नहीं हो पाता सुबह लंच पैक, बाहर से ही चल रहा होता है सारा। वो भी अब दिक्कत देने लगा है, दिखने लगा है, बॉडी में दिखने लगा है हर तरीके से। और मेरे को तो अब घरवाले बोलने लगे हैं कि तू तो काम करता है, शूट करता है, तेरे को तो फिट होना ही पड़ेगा।
ये वाला सीन अब चलने लगा। तो इन चीज़ों पे अब काम करना है भाई, धीरे-धीरे देखता हूँ कर पाया तो। गिल्ट होता है को इन चीज़ों का? बहुत होता है यार, बहुत। मेरे को खाने पे कंट्रोल नहीं है भाई। मेरे को खाने दिख के ना भाई ऐसा हो जाता है कि मेरे दोस्त पता है क्या बोलते हैं कि तेरे को खाते देखना ना हमारे लिए खुद के में एक मूवी टाइप ही है। भाई मैं किसी से बात नहीं करता, बस खा रहा होता हूँ और इतने चाव से खा रहा होता हूँ, प्याज़, चटनी जो भी है सब मिक्स करके मेरे तो मुँह में पानी आ गया बोलते-बोलते। ये वाला सीन है, मेरे को खाने से बहुत प्यार राजन है। के सामने खाना रख दो और राजन के मुंह में एक वैक्यूम क्लीनर आ जाता है। ऐसे ना कटोरी में पूरे तो तो रेस्टोरेंट को निकल जाएगा। तो यार मेरे को खाने से बड़ा लगाव है। घर का खाना मिल जाए, बाहर का खाना मिल जाए, अच्छा लगता है मुझे खाना खाना। घर का खा रहे हैं, बाहर का खा मज़े, रही है, मज़े कर रहे हैं। चटनी पेल रहे हैं, मजे ही मजे। मज़े ही मज़े, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे यहाँ हैं। जा रहे हैं, प्याज निपटा रहे हैं। तो ये वाला और यार तो कंट्रोल मतलब भाई, गिल्ट है अभी। गिल्ट तो है यार, गिल्ट तो होना भी चाहिए भाई, इतना बेशर्म तो नहीं हूँ खैर कि भाई पता होते हुए भी बोल दूं कि गिल्ट नहीं है। गिल्ट राजन तो है ढीठ बना यार, हुआ है, ढीठ ढीठ हो गया भाई डाइट बिल्कुल। प्लान लेके बैठा हूँ। भाई मैं आपको बता दूं, इस बंदे ने मुझे 1 साल से डाइट प्लान दिया हुआ है और जब मेरे को बहुत सब लोग सुना देते ना, अति कर देते हैं मेरी, तब मैं इससे बोलता हूँ, सागर जो तूने वो डाइट प्लान दिया था वो काम कर जाएगा? बोलता भाई तुम छोड़ो यार, तुम बात ही मत करो इस बारे में। मैंने ना सर्टिफिकेशन किए हुए हैं फिटनेस में। राजन का जब कॉल आता है ना मेरे पास कि यार मुझे ना डाइट फॉलो करनी है, मेरा कसम से मन करता है मैं पहले ये फाड़ूं। ठीक है ना? कि राजन मुझे नहीं पता कुछ। ठीक है, मैं अभी गंवार आदमी हूँ। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने उससे बोला, सागर मैं सोच रहा हूँ कल से जिम से। कह रहा भाई राजन इस बारे में बात मत करो, ये जिम विम की बातें मेरे सामने तुम मत करो। मैं बोला भाई पक्का जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। पता नहीं अगर वो इस टाइम देख रहा है और राजन को आप जिम ले जा सकते हो, ठीक है, मैं आपको 1 साल तक महीने का कुछ एक अमाउंट दे सकता हूँ। ठीक है भाई, इसे जिम ले जाओ, इसका पसीना निकलवाओ यार। ठीक है, ये इसकी गंभीर हालत मुझसे अरे देखी नहीं जा भाई रही है। मैं तुझे वादा करता हूँ पक्का होगा। देख मैंने पॉडकास्ट का वादा ऑन कर। स्क्रीन वादा है ये। ओ भाई यार गलत चैलेंज मैं दिया ये जा एडिट रहा नहीं है, होगा भाई। गलत चैलेंज दिया जा रहा है भाई। चिक क्या क्या वादा कर रहा है भाई, लड़खड़ाने से मन करूंगा। तू मेरे एक और चीज हमारे बीच में हुई थी इस साल, बाय द एंड ऑफ 2024 दिसंबर में हम दोनों बीच पे खड़े होंगे शर्टलेस। ठीक है, अब ये शर्मलेस आदमी हुआ तो ये ऐसे ही शर्ट उतार देगा। शर्ट के अंदर बनियान होगी। तो चल यहाँ पे चैलेंज लेते हैं क्या भाई? कि ट्रांसफॉर्म कर देगा खुद को। ट्रांसफॉर्म कर दूंगा हाँ खुद को हाँ दिसंबर तक। हाँ। चलो 2024 दिसंबर तक राजन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देगा। 1 जनवरी 2025 को राजन लाइव आएगा, हम्म, सबको बताएगा, हम्म, ठीक है, कि मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, हम्म। और बॉडी दिखाएगा। अरे भाई चलो यार, हाथ मिलाओ। भाई कर दो ये यार। यहाँ पर ये गठबंधन जो हो रहा है, ठीक है, ये कुछ अलग है। राजन अरोड़ा AKA हसलिंग राजन, जिनके बायो में लिखा हुआ है दिल छोटा नहीं करते भोले, फिर से खड़े होंगे, फिर से लड़ेंगे, 1 जनवरी 2025 को शर्ट उतार के अपनी पोस्ट डालेगा एक, जिसमें वो बताएगा कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ राजन अरोड़ा। ओ भाई यार Done. गलत हो गया भाई मेरी podcast टेंशन में खत्म आना। हो गई, मेरी डाइट बहुत ही काम आ गलत गई। सीन हो गया भाई मेरे- पॉडकास्ट में आना यार। मेरे सर्टिफिकेट सब मैं लेमिनेट करा रहा हूँ और ऐसे लगाऊंगा, राजन अरोड़ा को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। एनीवेज, चलो ठीक है, ये होने वाला है। हाँ, लेकिन सागर साथ देगा, डाइट में साथ देगा, जिम में साथ देगा, प्रॉपर सपोर्ट रहेगा। मैं हर चीज में साथ देने को तैयार हूँ, अगर ये जिम जाएगा तो, डन करो, अगर डन ये करो, डाइट फॉलो करेगा तो। डन कर दिया, डन कर दिया ठीक है, मामला। डन सीन है। डन है 1 भाई जनवरी साहब। 2025 हाँ भाई। मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मजा आएगा। तो चलो राजन, अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा, कंटेंट की काफी बातें हो गई, अब मैं बात करना चाहूंगा मेंटल हेल्थ की। आज की डेट में बहुत सारी चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी मेंटल हेल्थ का। और ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO खुद बोलता है कि आने वाला सबसे बड़ा जो एपिडेमिक हमारे सामने है वो है हमारी मेंटल हेल्थ। लोग बहुत छोटी एज में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी एज में बहुत बड़े बड़े उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे परसीव करते हो एंड हाउ टू कोप अप विद दिस? डिप्रेशन होता होगा, वल्नरेबल फील करते हो, एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, तमाम चीजें होती हैं। बाहर आप घर से निकलते हो ना तो जेलसी है वहां पर, एंजाइटी है वहां सच है पर, भाई, बिल्कुल गुस्सा है वहां पर, एंगर भरा हुआ है, इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा है, बात बात पे गोलियां मार देते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में से डिजाइन हो गई है। और ये बिकॉज
हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो गया है। हम्म। तो आप इसको कैसे देखते हो? भाई जितना भी मेरे को ये लगता है ना, अटेंशन, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सब चीज़ें जितनी भी हो रही है, मेंटल हेल्थ पूरी ढंग से ख़राब हो रही है। तो अगर चीज़ों को ना एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया जाए, प्रॉपर जैसी वो हैं, तो ये बहुत हद तक कम हो जाता है। जैसे कि सबका फेस रहा होगा ब्रेकअप का, भयंकर, कि भाई ब्रेकअप हो गया और छोड़कर चली गई, दिल टूट गया, बहुत कुछ करा आपने, बहुत एफर्ट्स डाले। तो उस वक्त पे जो है सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एक्सेप्टेंस की, और वो धीरे धीरे होती है। ऐसे नहीं कि आज एक्सेप्टेंस बोलोगे तो आज ही हो जाएगा। बस नॉर्मल सा इतना रहना चाहिए कि मेरी सांस चल रही है, मैं ज़िंदा हूँ और मैं काम कर सकता हूँ इस पे, और मैं करके दिखाऊंगा। मुझे अपने थॉट्स मेरे पर हावी नहीं होने देने। खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद से खुद को बोलना पड़ेगा, रोज़ बोलना पड़ेगा, एक बार नहीं, रोज़। और बहुत गंदी चीज़ होती है भाई जब आप ये थॉट्स के उसमें जा रहे होते हैं ना, डीप डाउन, आपको पता भी नहीं होता आप क्या सोच रहे हो, और ये पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा और मुझे किसी की परवाह नहीं है अब। अगर वो मेरे को छोड़कर गई है तो मैं उसके घर पे जाऊंगा और बात करूंगा उससे। मुझे जवाब भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। वो जवाब भी नहीं मिलेंगे आपको कभी, हम्म। पूरी लाइफ आपको वो जवाब नहीं मिलेंगे कि ये क्यों हुआ था, बट वो खुमारी रहती है दिमाग में। और जवाब नहीं मिलेंगे तो मैं कुछ ऐसा स्टेप भी उठा लूँगा जो कि उसको भी दुख देगा और मेरे माँ बाप को भी मैं दुख लिमिट्स देगा। क्रॉस कर दूंगा। हाँ, मैं लिमिट्स क्रॉस कर दूंगा। मैं बदला लूंगा बस, हुँ, हुँ। एट एनी कॉस्ट। हाँ, नहीं बदला, नहीं बदला चाहे ना भी, वो वाला थॉट ना भी आए या आए भी, बट अपने आप को दुःख पहुँचाने की भी वो रहती है। मैं अपने आप के साथ कुछ कर दूँगा इस तरीके से। तो यार वहाँ पर ना सबसे बड़ा जो चीज़ है वो एक्सेप्टेंस का है, और खुद से बात करना कि सब ठीक हो जाएगा। ये बस दिन खराब है, फ़ेज़ खराब है। उसके बाद जो निकल के आते हो ना, 5 महीने, 6 महीने, साल जितना भी लगे, उसके बाद जो निकल के आते हो वो भाई फिर कोई बीट नहीं कर सकता आपको। डू यू बिलीव कि ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है कि बिल्कुल। हम लोग उतना घुस गए हैं उसमें, रियल लाइफ हमारे पास बची नहीं है अब? हाँ, सच है। उसके लिए दिखाने के लिए करते हैं हम। कि हम लोग इतने नेकेड हो गए हैं कि हमें हैप्पी मोमेंट्स जानबूझ के क्रिएट करने हैं और वहां पर डालने हैं, हुँ, और वहीं पर हमें प्लेजर सीख करना है। हुँ, कितने लाइक्स आ गए, कितने लोगों ने स्टोरीज देख हुँ। ली। तुम ये खुद देख लो ना, कैमरा चल रहा है तभी हम ऑन प्रेज़ेंट हैं। हाँ, अगर कैमरा ना चल रहा होता ना, तो फोन होता हमारे हाथ तो में। फ़ोन होता हमारे हाथ में, या मैं तुम्हारी इतनी सुनता ही ना। हाँ। तुम कितना ही बोल लो, कितनी अच्छी बातें कर लो, मेरा ध्यान कहीं और होगा, हमेशा। तो मुझे सबसे खूबसूरती जो एक्टिंग की लगती है, कैमरे की लगती है, कि वो आपको प्रेज़ेंट में रहना सिखाती है। आप डाइवर्ट अगर हुए, फ़ोकस छूटा, तो आपकी एक्टिंग खराब होगी। आप ज़ोन आउट हो नहीं सकते। सबसे खूबसूरती यही है। इट वर्क्स लाइक अ मेडिटेशन, कि कैमरा चल रहा है, एक्शन बोला, साइलेंस, थंब, पिन ड्रॉप, कोई कुछ नहीं बोलेगा अब आप ही बोलोगे। आपको डायलॉग अगर देना है अच्छे से, तो वो सुनकर ही दोगे आप, और सुन आप तब पाओगे जब आप प्रेज़ेंट में हो। तो ये वाला सीन बड़ा मेरे को अच्छा लगता है। ये मेरे को बहुत वो लगता है कि हाँ, इससे बहुत चीज़ें मेरे को ऑब्ज़र्व हुई हैं, मतलब अपने अंदर फ़ील हुई हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये तो हुँ। क्रिएटर की बात हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। लाइक आप क्रिएट कर रहे हो तो हाँ, आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हाँ। आप मेडिटेशन कर रहे हो। हुँ, बट एट द सेम टाइम आप एक इंसान भी तो हो। उस तरफ हुँ। एक इंसान है जो उसको परसीव कर रहा है और जो उस हाँ, दुनिया में इतना घुस चुका है कि वो पूछ ही नहीं रहा है कि माँ खांस रही है, पापा हाँ। खांस रहे हैं, पड़ोस में कुछ हो गया है, हुँ, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तब फ़र्क नहीं ठीक है, पड़ता। वो खुश है बस कि दोस्तों को रील रील खेलता हूँ, रील हुँ, रील हुँ, भेजता हुँ। हूँ। लेकिन रील के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। बिल्कुल है भाई। ठीक ना, हाउ डू यू परसीव इट कि वो कैसा है, एक सोशल स्ट्रक्चर है? क्योंकि यार। आप उस जमाने से निकल के आते हो। मुझे हुँ, याद हुँ। है कि हम लोग साथ में बैठ के डिस्कशन किया हुँ, करते थे, हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग चाय पिया करते थे, हुँ, 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 हुँ। बहुत सारी बकैतियां हुआ करती थी मिला हमारे करते बीच थे। में। बिल्कुल भाई, ठीक है ना, एक बिल्कुल। दूसरे की छोटे छोटे किस्से पकड़ा करते हुँ, थे। हुँ, हुँ, हुँ। आप पूछा करते थे, राजन पूछता था कि कोई भी अगर डेट से आया तो अरे कैसा हुआ, क्या हुआ, बता ना। वो हुँ, क्यूरियोसिटी जो हुआ करती थी वो थी, अभी वो खत्म हो गई है। खत्म हो गई हाउ है। डू यू सी इट? बुरा लगता है कि उतना टाइम है नहीं किसी पे अब। पहले बहुत दोस्ती अच्छी हुआ करती थी, सब मिलते थे, बात करते थे, घूमते थे। अब जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, कोई शादी कर रहा है दोस्त, कोई अपने घर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब स्विच कर रहा है, कोई दूसरे शहर में जा रहा है। वो सब चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। पहले कॉलेज टाइम में बहुत खाली टाइम हुआ करता था। कॉलेज के दोस्तों के साथ जाते थे, बात करते थे, घूमते थे। आज भी मेरे स्कूल के दोस्त जो हैं ना, वो
उनके साथ में आज तक जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, मतलब जो बिल्कुल पास रह रहे हैं, मनीष है, राहुल है, इनके साथ मैं आज भी वॉक पे जाता हूँ, रोज़ चले जाता हूँ, नहीं तो 1 दिन छोड़ के चले जाता हूँ। और ये इनको कोई मतलब नहीं है मेरे कंटेंट से, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चल रहा है, नहीं चल रहा, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कंसर्न रहते हैं हमेशा कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को बचपन से देखा है, सेम मैं जैसा ऑफ स्क्रीन हूँ, वैसा ही ऑन स्क्रीन एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो बकचोदी शुरू से देखी है मेरी, इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट इनके साथ सब कुछ शेयर करा है, घूमना, बातें करना, सब चीज़ें करना। तो जब आप ऐसी स्टेट में हो ना कि आपको लगे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, खुल के ना, जितना आप खुल के बेशर्म होके नंगे हो जाओ सबके सामने कि भाई मेरे को घबराहट हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ भाई, मुझे हेल्प कर दे। हेल्प माँगनी बहुत ज़रूरी है भाई, भयंकर बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, हाँ, हो ही नहीं आप डॉक्टर। बोलने से सब होगा। हाँ, बोलो तो सही। बोलो तो सही, बताओ तो सही, वो हिम्मत आपके अंदर वो खुद से लानी पड़ेगी कि यार मैं परेशान हूँ, मुझे ना थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, मुझे ना एंग्ज़ायटी सी होती है, मुझे लगता है मैं ऐसे कर दूँ, उसके पास जाके मैं उसको वापस मैसेज कर दूँ, तो वो अच्छी काउंसलिंग उस वक़्त पे बहुत ज़रूरी है। एक दोस्त ऐसा भी होगा जो बोलेगा तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ, तेरे को जो करना है कर, तेरे को उससे बात करनी है, उससे बदला लेना है, तू चल। और एक दोस्त ऐसा भी होगा जो कहेगा कि राजन भाई कुछ हरकत मत करियो, तेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है, तू मूव ऑन कर जा बस और मुड़ के मत देखियो पीछे। सिर्फ़ ये काउंसलिंग आपको चूज़ करनी पड़ेगी, ये चूज़ करना आपके उसमें है कि कैसा दोस्त, कैसी काउंसलिंग आपको उस वक़्त पे चाहिए। अच्छा, डू यू सी की सक्सेस बहुत छोटी हो गई है, उम, मानते हो? यार मैटर करता है आपके लिए सक्सेस है क्या? नहीं मतलब ऑन एन एवरेज अगर वैसे मैं बात करूं जिसकी हुँ, हम बात कर रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन में आना है, एक रील बनानी है, हुँ, 10,000 फॉलोअर हो गए हुँ। तो हो गए हम सक्सेसफुल, ठीक है ना? वो या डिफ़ाइन उसने सक्सेस को 10,000 तक ही करा होगा। आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो यार अभी बहुत कुछ है, मतलब फॉलोअर्स और ये सब तो आ ही जाएँगे और आ रहे हैं, लोग काम देख रहे हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं इस चीज़ का कि इतने लोग जुड़ गए हैं और काम देख रहे हैं। अब इसके बाद प्रूफ़ करना है, मतलब खुद को कि हाँ, इसके बियॉन्ड भी कुछ किया जा सकता है। और वही यार, वही बताया मैंने कि जो जिन लोगों को इंडस्ट्री में जादूगर बोला जाता है, ऐसा भी कुछ उनके आस-पास भी भटक पाएँ एक्टिंग के मामले में, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। पैसा-वैसा तो वो नॉर्मल आ जाए, दाल-रोटी चल रही है, मज़ा चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। दोस्तों के साथ बैठना ही मज़ा है भाई, मतलब बकचोदी जब तक ना हो ना, रोस्ट ना करें, हँसी-ठट्टे ना हों, तो कितने ही बड़े आदमी बन जाओ भाई तुम, कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा जब तक वो तुम्हारे 4-5 दोस्त बैठ के वो बकचोदी ना चल रही हो। कैसी जगह पे ले जाओ घुमाने उन लोगों के साथ, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी जगह है, कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई भी कैफ़े है, कैफ़े नहीं चाहिए, बैठ के पार्क में बैठ के खा पी लेंगे, बट वो थोड़े टाइम का ही वो थेरेपी होती है, वो मज़ेदार रहती है, ये वाला मतलब सीन। शाहरुख खान बोलते हैं कि अगर आप चाँद के लिए छलांग लगाओगे, हुँ, तो पहली या दूसरी मंज़िल पे तो पहुँच ही जाओगे। हाँ, सो ये काफ़ी हद तक सही भी है जो आपने अभी भी बोला कि हुँ, सक्सेस मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, हुँ, हुँ, क्योंकि अभी मेरे लिए वो वाला फ़ेज़ एक्सेसिबल नहीं है। हुँ, इसमें एक छोटा-सा किस्सा है, वीके शर्मा एक मेरे दोस्त हैं, हुँ, हुँ। ही इज़ ऑलमोस्ट 80 नाउ एंड वीके शर्मा, एनके शर्मा काफ़ी फ़ेमस है मंडी हाँ, हाउस हाँ, में। हाँ, हाँ, हाँ। तो वीके शर्मा सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तो उन्होंने अपना किस्सा बताया था कि जब मैं 17-18 साल का था तो एक हुँ, पंडित ने ना मेरा हाथ देखा था अच्छा, और हाथ देखकर बोला कि तू ना 50 नहीं पार कर पाएगा। हुँ, कह रहा उस टाइम तो यार मैं जवान था। मैंने कहा अबे जाओ यार तुम्हारी हुँ, बात से थोड़ी जीऊँगा मरूँगा। कह रहा थिएटर-विएटर किया, बहुत कुछ किया लाइफ़ में। हुँ, कह रहा जैसे ही मैं वो 49 का, हुँ। ठीक है। अब वो पंडित की बात मुझे याद आने लगी। कह रहा मैं तुझे बता नहीं सकता कि यार मेरा क्या उस टाइम पर मेंटल स्टेट था। ओह! बट देन ही सेड कि मैंने एक मोटिव लिया हुँ, हुँ, कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे तो मर ही जाऊँगा। हुँ, हुँ, तो कह रहे मैंने मोटिव लिया कि हर एक स्कूल में मुझे थिएटर पहुँचाना है। हुँ, हुँ। हर एक बच्चे की रग-रग में थिएटर होना चाहिए। हाँ, नाउ ही इज़ टर्निंग 80, हुँ, ऑलमोस्ट 80 और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हुँ, उनका ह्यूमर वो बिल्कुल 16 साल के एक लड़के से मैच कर सकते हैं ह्यूमर। वो हुँ, मीम भी हुँ, खेलते हैं, सब पता है उन्हें हुँ, हुँ, और हुँ, काफ़ी दिग्गज है, काफ़ी मूवीज़ में काम हुँ, किया है। हुँ, हुँ। सो वो एक मोटिव होना चाहिए आपके पास। अगर बिल्कुल भाई, सक्सेस उतनी बिल्कुल। छोटी आपने कर दी, मुझे 10,000 फॉलोवर चाहिए, मिल हुँ, गए तो अब क्या? अब क्या? ये रहना चाहिए अब क्या माइंड में। सॉल्व करोगे? अब बताओ? अगर आपकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है ना, आप उस अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहे, तो आप 1 मिलियन पे भी सेम विचार के रहोगे। हाँ। विचार सेम रहेंगे आपके कि आपको 1 मिलियन आने पे लगेगा कि
5 मिलियन वाला ज़्यादा कमा रहा है, ये ऐसे कर रहा है, फिर 5 मिलियन पे आ जाओगे तो आपको 10 मिलियन का लगेगा। वो रेस तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी। एंड सबसे वियर्ड पार्ट यही है कि सक्सेस को आपने नंबर्स में डिफाइन कर दिया हाँ। है। मिलियंस, हुँ, 10 हुँ। करोड़ रुपए, हुँ, हुँ, हुँ। 1 करोड़ की गाड़ी, हुँ, नंबर्स में नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। देयर हैज़ टू बी अ सेटिस्फैक्शन, जैसे आपने कहा कि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि जब मैं उस लेवल का एक्टर बन पाऊँगा, हुँ, तो एक संतुष्टि होगी। हुँ, ठीक है? वो बहुत बड़ा एक टास्क है। तो हुँ, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर इनर सेल्फ, कि आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो अंदर कि हाँ, मुझे उस एक चीज़ को जो इस बॉडी के बियॉन्ड है, उसको सैटिस्फाई करना है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है ना? ये तो प्लेज़र्स इंसान ने बनाए हैं कि वो मैंने कहा। काम करना पड़ेगा यार हाँ, उसके लिए। हम बोल तो चाहे कुछ भी दें, मैनिफेस्ट तभी वर्क करता है जब आप उसके लिए काम करते हो। आप उस डायरेक्शन में चलोगे। उस डायरेक्शन में चलोगे। बोलने से तो यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ बोलने से नहीं होता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप वो करना पड़ेगा। कुछ तो ये लोग अलग कर रहे होंगे पक्का। कुछ तो अलग अप्रोच होगी एक्टिंग की, कुछ अलग सोचते होंगे। मतलब प्रोसेस इनका बड़ा अच्छा रहता होगा। बड़ा हुँ। यूनिक सा और बहुत ही पेशेंस वाला। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है नसीर आपको। साहब, इरफान हाँ। साहब, नवाज़ साहब। हुँ। इस फ़ील्ड में आपको रोज़ प्रूफ़ करना पड़ेगा। मेरी एक भी रील गंद गई, तो मेरी एक्टिंग पे बातें उछल जाएँगी कि अब नहीं कर रहा है यार, अब वो मज़ा नहीं आ रहा, हुँ। अब वो एक्टिंग अच्छी नहीं अच्छा, कर रहा है। उतने आप कॉन्शियस होते हो? यार होना पड़ता है, मतलब परफ़ॉर्मेंस के लिए तो होएँगे ही ना। तो मतलब कंसिस्टेंसी के साथ-साथ ये चीज़ भी एक प्रेशर है कि सब इसको अच्छा देना है। सब प्रॉपर रहता है कि हुँ। यार परफ़ॉर्मेंस इसमें अच्छी नहीं आई, वापस पहले ज़्यादा टेक देते थे, पहले बहुत टेक निकल जाते थे, अब 2-3 टेक में हो जाता है। बट कोशिश करेंगे तो और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। चेंज करना पड़ेगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। सुराजन, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे, लेकिन अभी थोड़ा-सा क्लोजिंग की तरफ हम लोग आ रहे हैं। हुँ, एक मैं आपसे टर्म के बारे में बात करना चाहूँगा, अल्फ़ा मेल। हुँ, एक नया टर्म है सोसाइटी हुँ, में, और शायद लोगों को उसके बारे में अच्छे से नहीं पता है। कुछ हुँ, पता है तो आधा-अधूरा पता है, और उसको लेकर फॉलो कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, आप इसको कैसे देखते हो? जैसे एनिमल में रणबीर कपूर हुँ, को दिखाया है हुँ, कि हुँ, एकदम माचो, हुँ, बदला ले लेंगे, हुँ, चीर देंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे, हुँ, और लड़की के ऊपर गुस्सा निकाल देंगे। हुँ, लड़की एक प्रॉपर्टी बन गई है उनकी। हुँ। हाउ डू यू सी इट? भाई दिल तो सबका होता है भाई। अब हुँ, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, दिल दोनों के पास है। और भगवान ने इमोशंस सबको दिए हैं। हँसना, रोना, गुस्सा करना, हुँ, ठीक है? जेलसी, घृणा, सब कुछ सारे इमोशंस भगवान ने दिए हैं। तो सब में होते भी हैं। अब मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि आप अल्फ़ा मेल हैं, ठीक है? लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा निकाल सकते हैं, आप अपनी माँ पे गुस्सा नहीं निकाल सकते। हुँ, वो गर्लफ्रेंड को मार देता होगा, वो अपनी माँ को नहीं मारता होगा। हुँ। तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा? हाँ, मतलब सेलेक्टिव। वो सिलेक्टिव क्यों हो रहा है हुँ, ये चीज़ें? तो यानी कि आप वो फेक कर रहे हो, वो खुद से बन रहे हो आप। और मूवीज़ में जो भी दिखाया जा रहा है वो तो भाई सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, हुँ, सब कुछ होता है। और वो एक ऐसा फ़ीड किया जा रहा है डे बाय डे आपके माइंड में कि आप मिस्टीरियस बन जाओगे, आप ऐसे मिलोगे, आप मस्कुलर हो जाओगे, तो ही आप अच्छे हो, तो ही पसंद हुँ। आएँगे, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए आपके अंदर और हमेशा एंग्री यंग मैन ऐसे वाला सीन फेमिनिस्ट रहना नहीं हो चाहिए। सकते। हाँ, फेमिनिस्ट नहीं हो सकते आप। इस तरीके से फ़ीड किया जा रहा है डे बाय डे, डे बाय डे। और वो ये चीज़ें तभी हट सकती है जब आपको कोई एक अच्छा खूबसूरत इंसान मिल जाए। हुँ, तब आपको पता लगेगा कि ओह! ऐसे भी मर्द होते हैं, ऐसे भी आदमी होते हैं जो कि रोते भी हैं, हँसते भी हैं और हर तरीके से बिहेव करते हैं जैसा वो खुल के करना चाहें। और यार मूवीज़ में वो एक पूरा उन्होंने बजट लगाया है, कुछ सिलेक्टिव लोगों तक जाना है, उनको दिखाना है। वो रियलिटी मतलब मुझे ऐसा लगता है जो कंटेंट आपकी फ़ीड पे दिख रहा है ना, वो आपके बारे में बताता है, हाँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बताता है आपके बारे में कि आप किस तरीके के इंसान खुद कैसे हैं। अगर मैं यहाँ बैठकर किसी की भी बुराई करता रहूँ, तो मेरे बारे में बताएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। और वो जो भी मैंने वीडियोज़ दिखाई, कंटेंट दिखाया, वो दिख जाएगा कि किस तरीके का इंसान है। तो शायद उनकी पास्ट रिफ्लेक्शंस ऐसे रही होंगी जो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं और ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं चीज़ें। तो उन उन कुछ तो उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे पक्का जो कि निकल के आ रहे हैं। या तो ऐसा होता है ना अब हमारे यहाँ अगर कुछ थॉट्स चल रहे हैं या तो हमें डायरी में लिख दे, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, वो एक पूरे हो जाते हैं। या फिर आपने वो कंटेंट बना दिया, वो आपने विजुअलाइज़ करा दिया। तो आपके दिमाग की माइंड के ऊपर चाहे पास्ट रिफ्लेक्शन रहे हैं, आपके कुछ ट्रॉमास रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे पता नहीं है वो दिखाना ही चाहते हैं कि सोसाइटी ऐसी ही है। तो
ये हाँ, एक कॉन्सेप्ट। तो ये है कि किसी भी एक चीज को ना यूनिवर्सल सच नहीं बनाना चाहिए हम्म कि यही सत्य है दुनिया हम्म। का, नहीं ऐसा नहीं और है। कौन नहीं रोता होगा भाई, क्या हाँ, रणबीर कपूर नहीं रोता होगा क्या? नहीं बिल्कुल रोया यार। होगा कभी, कब उसका ब्रेकअप हुआ होगा, नहीं रोया, पक्का रोया होगा भाई। सब सब परेशान बट होते हैं, यही सब चीज तो है ना रोते जो हैं। मेल्स को अभी ज्यादा मिजरेबल बनाती जा रही है कि आप बन गए हो भाई अल्फा मेल, हम्म ठीक है ना, अब आप रो नहीं सकते, आपको सोशल वैसे ही दिखाना है खुद को, ठीक है ना। अब उसमें राजन जैसे बंदे के लिए जगह नहीं बची है, ठीक है हम्म ना, क्योंकि राजन तो अल्फा नहीं है, हम्म राजन तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, हम्म राजन तो मेरे साथ बैठ के भी रो सकता है, हम्म। तो राजन मर्द ही नहीं है अब, हाँ हाँ हाँ, समझ गया एज पर समझ देयर समझ गया डेफिनेशन। समझ गया। सो ये एक चीज है जो कहीं ना कहीं आपको खराब कर रही है, आपको अब इनटॉलरेंस आपकी बढ़ाती जा रही है, हम्म। आपके अंदर का पेशेंस खत्म होता जा रहा है, हाँ। एक्सेप्टेंस खत्म हो रही है कि हम्म फीमेल्स को पीरियड्स भी हो सकते हैं, हम्म। पीरियड्स में पेन भी हो सकता है, ठीक है, हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं। सच बात है। आप जब आप दूसरे के पेन से रिलेट ही नहीं कर पाओगे, हम्म सो देयर इज नो पॉइंट। हम्म फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको अगर पेन होगा तो कोई समझेगा, तो आप हम्म। रो रहे हो तो रोते रहो, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू जस्ट बी लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये सैडिज्म को बढ़ावा मिलता रहेगा। घर से भी बहुत मैटर करता है कि घर पे क्या सिखाया गया है, किस तरीके की आपकी परवरिश रही है, कैसे आपको हाँ, बट चीज़ें एक सर्टेन एज के बताई गई बाद है। आप खुद की काफी हद तक अकाउंटेबल हो जाते हो हाँ कि हाँ हाँ। आपकी ट्रीट्स अब आप अपने बच्चों को क्या दोगे, हम्म। लाइक जो आप परसीव कर रहे हो वही आप आगे कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल करोगे, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, बच्चे को सच पास ऑन है वही करोगे आप। सच है। सुराजन, मेरे क्वेश्चंस काफी हद तक मैंने निकाले और ये मेरे पर्सनल क्वेश्चंस थे और एक ओपिनियन भी था, और ऑडियंस की तरह पूछने की कोशिश करी बहुत तरह से, बट क्योंकि 8-9 साल से हम काफी अच्छे दोस्त हैं हम्म। और बहुत प्यार रहा है शुरू से ही, तो बिल्कुल। हो सकता है कहीं पर एक दोस्त निकल के सामने आ गया हो मेरा, कोई भी ऐसी चीज जो मैं एड्रेस ना कर पाया हूँ, मैं ना पूछ पाया हूँ, और आपके अंदर हो कोई मलाल हो, भड़ास हो, मुझे गाली देनी हो, किसी और को कुछ सुनाना हो, तो फील फ्री, कह सकते हो कोई आप। मलाल नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है, और बहुत अच्छा लगा भाई बात करके, और बहुत अच्छा रहा। और तो कुछ नहीं है, मज़ा आया मुझे काफ़ी, यही थैंक यू मेरा सो राय है। मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके अंदर के कुछ पॉइंट्स को, कुछ थ्रेड्स को अनफोल्ड कर पाया हूँ। बिल्कुल यार। और आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो यार, मेरे जो पॉडकास्ट हैं वो बहुत ही अभी तक इनकंसिस्टेंट रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को कंसिस्टेंटली मैं आगे लेकर जा पाऊँ। अगर आप लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो यहाँ तक और आपको ये अच्छा लगा है, डू मेक श्योर कि यार आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जहाँ पर जो प्रेशियस लोग हैं, जो जेम्स हैं, जो अगर आते हैं तो कुछ आप लोगों तक कन्वे कर पाए, जो मैटर करते हैं एक्चुअली, मैं उन लोगों को लेकर आऊँ। बट एट द सेम टाइम हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, वी नीड गैजेट्स, वी नीड अ टीम, एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलरली करूँ और हर हफ्ते में कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आऊँ। सो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा प्यार आपके एंड पर, अगर एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब आप कर देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो डू मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या फिर आपके अंदर कोई फीडबैक हो सकता है, आप चाहते हो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना किया जाए, कुछ नेगेटिव हो सकता है, आई एम नॉट गॉड, आई एम टेकिंग इट कि हाँ, गलती हो सकती है। सो डू मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप बता दें, मैं सारे पढ़ूँगा और जितना हो सकता है उसके ऊपर काम करूँगा। थैंक यू सो मच और प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और तू बहुत बड़े-बड़े लोगों को बुलाए भाई, बिल्कुल यार, है ना? मतलब दिल से खींच दुआ के कर रहा हूँ कि खींच के साल अच्छा जाए, काम चलता रहे, मज़ेदार रहेगा सब। आप सबका भी मज़ेदार रहे। तो चलो, चलो प्यार दिखाओ, एन्जॉय करो। बनो बाय परिवार बाय। की तरह। बाय।